सकते हैं या हमारे प्ले लिस्ट में जाइएगा। प्ले लिस्ट में जो है कि प्रत्येक दिन का वीडियो वहाँ पे सेव किया गया है। प्रत्येक दिन का वीडियो जो है कि आपको प्ले लिस्ट में जो है कि मिलता रहेगा। और यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 21। तो प्रश्न नंबर 21 हम लोग समझेंगे कि आपका क्या है। और हाँ, इस वीडियो में जो है कि आपका 21 से लेकर जो है कि आपका 36 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन करा दिया, यानी कि शेष जो भी आपके प्रश्न हैं सभी प्रश्नों का सोल्यूशन जो है कि हम लोग इसी वीडियो में करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में जो है कि अगला चैप्टर के साथ, यानी चैप्टर नंबर आपका जो है ये आपका 34 रहा। और हम लोग लेकर चलेंगे अगले वीडियो में जो है कि आपके साथ मिलेंगे, यानी कि 35 चैप्टर के साथ हम जो है कि आपसे मिलेंगे। इसके बाद जो है कि प्रश्न नंबर 21 का क्या रहा है जरा देखिएगा। प्रश्न नंबर 21 है कि एक वर्ग और एक आयत के क्षेत्रफल बराबर है, ठीक है। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा की लंबाई से 5 सेमी अधिक है और चौड़ाई वर्ग की भुजा की लंबाई से 3 सेमी कम है, ठीक है। तो आयत का परिमाप क्या है? तो देखिए फार्मूला याद होगा, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 कोष्ठक में लंबाई धन क्या चौड़ाई, ठीक है। और जो है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे क्या चौड़ाई होता है। और वर्ग का क्षेत्रफल आपका होता है भुजा का क्या स्क्वायर। लेकिन इसमें क्या क्या कह रहा है, देखिए एक कह रहा है कि वर्ग है तो हम लोग एक वर्ग बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक वर्ग बना लेंगे ए बी सी और क्या डी, नाम नहीं देंगे तब भी हो जाएगा। और यह एक आपका क्या है आयत है, ठीक है। समझने के लिए हम बना दे रहे हैं। और मान लेते हैं कि आयत की जो लंबाई है ए हो गई और चौड़ाई कितनी हो गई बी हो गई, ठीक है। इसको ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी और ये क्या मान लीजिए डी। अब ये वर्ग जो है वर्ग को मान लेंगे कि कितने की है x। तो वर्ग की तीनों भुजाएं आप जो है कि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं बराबर होती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कह रहा है क्या रहा है देखिएगा कि आयत का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, प्रश्न जिस तरह से कहेगा हम लोग उस तरह से लेकर चलेंगे। कह रहा है कि क्षेत्रफल जो है देखिए वर्ग और आयत का क्षेत्रफल दोनों में बराबर है। तो यह इधर हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल लिखेंगे, इधर आयत का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर जो है कि हम लोग लिखेंगे नहीं लिखेंगे तो प्रोसेस थोड़ा बढ़ेगा। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितने की है x के, तो x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा। और कह रहे हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है और आयत का जो क्षेत्रफल है दोनों आपस में बराबर है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है a गुणे क्या b, यानी कि लंबाई धन चौड़ाई। ये आपकी लंबाई है, ये क्या है चौड़ाई है, आप इंडिकेट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये तो आपको फाइंड हो गया ए स्क्वायर और बराबर क्या ए गुणे बी, यानी कि लंबाई गुणे क्या चौड़ाई, दोनों आपका क्षेत्रफल आपस में क्या है बराबर हो गया। इसके बाद कह रहा है कि प्रश्न में दे रहा है कि लंबाई से 5, यानी कि जो आयत की लंबाई जो है वर्ग की भुजा की लंबाई से 5 सेमी अधिक है। यानी कि जो आयत की लंबाई ए है वर्ग की भुजा x से 5 सेमी कितना है अधिक है, ठीक है। ये प्रश्न जिस तरह से कह रहा है हम लोग उस तरह से लेकर चल रहे हैं। इसके बाद कह रहा है कि लंबाई और इसकी जो आयत की लंबाई है, इसके बाद दे रहा है कि चौड़ाई वर्ग की भुजा की लंबाई से 3 सेमी कम है। और चौड़ाई जो b है वर्ग की जो भुजा x है x से 3 सेमी क्या है कम। उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये समझ में आ गया है। तो अब ये आपसे पूछा है क्या, कह रहे हैं कि आयत का परिमाप निकालिए। आयत का क्या परिमाप, तो आयत का परिमाप हम लोग निकालेंगे तो होता है 2 कोष्ठक में a धन क्या b, यानी कि लंबाई धन चौड़ाई होगा। यानी कि हम लोग लंबाई मालूम कर ले और चौड़ाई मालूम करें तो आसानी से परिमाप निकाला जा सकता है। और लंबाई चौड़ाई निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग x का मान पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर बराबर a का मान कितना है x प्लस 5 है और b का मान कितना है x माइनस 3। यहाँ से हम लोग को हो जाएगा x स्क्वायर इजकल टू मल्टीप्लाई करा देंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस आपका हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा आपका प्लस से माइनस माइनस हो जाएगा 5 3 15। x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हुआ फ्रेंड्स कट गया। तो ये आपका प्लस में है 15 सॉरी माइनस में है 15 और इधर आ जाएगा तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा, यानी कि 15 बराबर आपका हो जाएगा। ये आपका x में है दोनों, लेकिन एक प्लस में एक माइनस में है तो आपका घटेगा, तो घटेगा तो 2x हो जाएगा, ठीक है। अब कितना हो गया 2x हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा फ्रेंड्स x बराबर हो जाएगा हम लोग का 15 बटा में क्या 2। या आप नहीं समझ में आ रहा है आपको तो ये गुणांक है हटाएंगे तो ये हो जाएगा 15 बटा में क्या 2 इजकल टू क्या x, यानी x का मान पता हो गया। तो x का मान पता हो गया तो हम लोग a और b का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा x का मान आपका हुआ 15 बटा में 2 हुआ और प्लस ये हुआ 5, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे तो यह हो जाएगा 5 दूनी के 10 हुआ, 5 दूनी के 10 और 10 और 15 कितना हो जाएगा आपका 25 बटा में कितना 2 निकल गया इसका ना, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इसका निकाल लेंगे तो आपका हो जाएगा x का मान आपका हो गया 15 बटा में कितना 2 और माइनस कितना है 3। तो ये हो जाएगा 3 दूनी के 6 हुआ और 15 में 6 घटा दीजिए कितना हो जाएगा 9 बटा में कितना 2, यानी कि यह b का मान हो गया
और ये आपका किसका हो गया, ए का मान हो गया, पता हो गया। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 2 कोष्टक में ए का मान देखिए कितना आया है 25 बटा में आपका 2 आया है, और प्लस बी का मान कितना आया है 9 बटा में 2 आया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये हो जाएगा 2 कोष्टक में हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 ना 25, देखिए हर समान है तो अंक जुड़ जाएगा ना, तो 25 ना जोड़ दीजिए तो 9 5 14 को 4 हासिल 1 हुआ, और 2 और क्या 3 34 हुआ, 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा कितना 34। ठीक है, यानी कि आपका हो गया आयत का परिमाप आपका हो गया 34 सेमी। यानी कि हम लोग ऑप्शन की बात कर ले मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 21 का जो है कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, 34 सेमी आपका हुआ। उम्मीद होगी मेरे प्यारे दोस्तों ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम लोग जो है कि सॉल्यूशन जो है कि हम लोग किए हैं, और आपको जो है कि उम्मीद होगी समझ में आ भी गया होगा। और हाँ, यदि आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 का सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 22 का सोल्यूशन। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 का जो है कि क्वेश्चन नंबर 22 जो है बिल्कुल आपका सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। करे कि दिए गए अर्धवृत्ताकार का केंद्र O है, तो इसमें करे छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, ये जो आपका छायांकित भाग है इसका करे कि क्षेत्रफल क्या होगा, जबकि ये आपका एक अर्धवृत्त बना हुआ है, इसमें एक आपका त्रिभुज है। अब देखिए अर्धवृत्त पर ये त्रिभुज बना हुआ है तो ये कितने डिग्री का होगा 90, यानी कि 90 डिग्री का होगा कि नहीं होगा। अब जब ये 90 डिग्री का होगा, ठीक है, तो पहले हम लोग अर्धवृत्त का हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अर्धवृत्त का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। लेकिन अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले इसकी त्रिज्या चाहिए, और त्रिज्या कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक यदि हम लोग ये व्यास पता कर ले तो आसानी से त्रिज्या निकाल सकते हैं। लेकिन ये त्रिभुज में ये 2 भुजाएं मालूम है, तो तीसरी भुजा ये निकालेंगे तो उसका आधा करेंगे, त्रिज्या मिलेगा कि नहीं। तो हम लोग पहले त्रिभुज से चलेंगे, किससे, त्रिभुज से। तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, इस त्रिभुज से लेंगे रहे, ठीक है, त्रिभुज से लेंगे तो हम लोग पाइथागोरस, ये आपका कर्ण का काम करेगा, ये 90 डिग्री का है तो ये कर्ण का काम करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट निकाले कर्ण बराबर करणी में आपका होता है लंब का स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, और प्लस 16 का स्क्वायर 200 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट में 6 4 10 को 0 हुआ हासिल 1, 5 4 9 1 10 को 0 हासिल 1, 2 1 3 और क्या 4, यानी कि 400 हुआ, और 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो 20 हो जाएगा। यानी कि कर्ण जो है हम लोग का पता हुआ कितना 20, जबकि यही कर्ण आपका क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। इस वृत्त के लिए क्या कहलाएगा, व्यास। हम लोग जानते हैं कि यदि त्रिज्या निकालते हैं तो व्यास की क्या आधी, तो त्रिज्या आपकी हो जाएगी 20 बटा में कितना 2, यानी कि व्यास का आधा होगा कि नहीं होगा। तो व्यास आपका 20 सेंटीमीटर है, और आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी त्रिज्या भी मालूम हो गई कि नहीं मालूम हो गई, मालूम हो गई। तो इससे पहले जो है कि पहले हम लोग इस त्रिभुज का जो है कि क्षेत्रफल, या तो इस त्रिभुज का पहले क्षेत्रफल निकाल लें, इसके बाद या उसके बाद जो है कि अर्धवृत्त का निकालें, या हम लोग पहले अर्धवृत्त का भी निकाल सकते हैं। तो चलिए जो है कि हम लोग पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, किसका, पहले त्रिभुज का निकालेंगे उसके बाद अर्धवृत्त पे आएंगे। ठीक है, ये आप घुमाएंगे तो ये लंब होगा, ये आधार होगा कि नहीं, तो लिखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1 बटा में 2, आधार होता है और गुणे क्या ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई तो 1 बटा में 2 हो जाएगा। आधार आपका कितना है 16 है, और गुणे हाइट कितनी है 12 है। ठीक है, यहाँ पर कटा दीजिए तो आपका हो जाएगा 2 छक्के 12 हुआ, और ये हो जाएगा 6 6 के 36 को 6 हुआ हासिल 3 हुआ, 6 3 कितना हुआ ना, यानी कि 96 हुआ कि नहीं, यानी कि 96 सेंटीमीटर क्या स्क्वायर। यानी कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ 96 जो है कि सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, या आप जो है कि हीरोन के सूत्र से भी आप लोग फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर जो है कि ये भुजा मालूम हो गई है, तो यानी कि इससे अच्छा है कि आप फाइंड कर लेंगे, यानी कि इससे लगाएंगे तो थोड़ा आसानी रहेगी। ठीक है, देखिए त्रिभुज का तो हम लोग का निकल गया, बच गया अर्धवृत्त का। तो अर्धवृत्त का यदि क्षेत्रफल निकालेंगे तो आसानी से जो है कि हम लोग पूरे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो पता चलेगा कि जो छायांकित भाग है कितना है। ठीक है, तो आते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, बराबर, देखिए अर्धवृत्त है, हम लोग जानते हैं कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर क्या होता है स्क्वायर, पूरे वृत्त के लिए पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन अर्धवृत्त है तो इसका आधा करेंगे, यानी कि पाई आर स्क्वायर बाई क्या 2। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा पाई का मान रख दीजिए 22 बटा में कितना 7 गुणे
आर स्क्वायर यानी कि त्रिज्या कितनी है 10 है, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या 2, और 2 से कटा दीजिए तो ये 11 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका कितना, इतना हो गया, मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा ये 1100, ठीक है। अब बटा में कितना है ये 7 है तो 7 आपका हो जाए, ठीक है। इतना आपका हो गया सीएम स्क्वायर, क्षेत्रफल इसका इतना हुआ। अब देखिए ये जो है पूरा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इतना है, जिनमें से अर्ध जो है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना पता है, ठीक है। तो हम लोग निकालना है ये छायांकित भाग, यानी कि ये जो भाग आप निकाल देंगे पूरे अर्धवृत्त में से, ये छायांकित भाग सिर्फ बचेगा, यानी कि पूरे अर्धवृत्त में से हम लोग निकालेंगे इस त्रिभुज का भाग, यदि घटा दें तो पता चलेगा कि छायांकित भाग कितना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे छायांकित, ठीक है, भाग बराबर आपका हो जाएगा पूरे अर्धवृत्त में से, यानी कि 1100 बटा में 7, घटा दीजिए आपको कितना, त्रिभुज का घटा दीजिए तो आपका 96 हुआ, और घटाएंगे इससे से इसमें मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो आपका मिलेगा 400 कितना 28, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है। इससे से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद 1100 में से घटा दीजिए, 428 हो जाएगा बटा में क्या 7, और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 61.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इतना क्षेत्रफल आपका जो है ये छायांकित जो भाग है आपका हुआ 61.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका जो है छायांकित भाग का जो है कि क्षेत्रफल निकल चुका है। उम्मीद होगी ये बिल्कुल समझ में आ रहा है, क्योंकि आपका जो है स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सोल्यूशन कराया गया है, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 23 का सोल्यूशन कराएंगे। यहाँ पर ग्राफ भी आपका दिया गया है और सिर्फ आपको समझना है किसे सोल्यूशन करेंगे। बहुत ही सिंपल है, लेकिन आप समझ जाते हैं तो आप खुद सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए किसे सोल्यूशन हम कराएंगे। यहाँ पर कह रहे हैं कि दिए गए चित्र PS वृत्त का व्यास है, ठीक है, चित्र भी बनाया गया है, आपका ग्राफ भी दिख रहा होगा, जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। Q एवं R बिंदु व्यास पर इस प्रकार हैं कि PQ QR और RS आपस में बराबर हैं। तो अर्धवृत्त PQ एवं QS को व्यास मानते हुए बने हैं, ठीक है। तो छायांकित भाग की परिसीमा यानी परिसीमा है, यानी कि जो छायांकित भाग है वह आपका कितना है, जबकि ये भी आपसे प्रश्न में कहा है कि PQ एवं QS को व्यास मानते हुए। देखिए PQ और QS यह आपका एक व्यास, देखिए QS एक व्यास है और PQ भी एक क्या है व्यास। इसका मतलब कि ये जो आपका इतना, देखिए ये जो आपका अर्धवृत्त बन रहा है ये आपका व्यास है, PQ व्यास है, और ये भी आपका ये इतना अर्धवृत्त बन रहा है, ये भी QS जो है कि ये क्या है, इस अर्धवृत्त का ये क्या है व्यास है। तो समझिएगा इसमें आपके 3 अर्धवृत्त बन रहे हैं। देखिए एक तो है PS का, ठीक है, PS ये आपका अर्धवृत्त पूरा है, एक Q है यानी कि एक PQ है, ये इतना छोटा वाला भाग है, और एक QS है ये जो है छोटा वाला भाग। तो हम लोग क्या क्या करना है जरा आप लोग समझिए, तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, दिक्कत कोई भी नहीं होगी। देखिए पहले हम लोग PS इस पूरे छायांकित भाग यानी कि अर्धवृत्त PS जो है अर्धवृत्त है, इसका जो है कि हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले PS का जो है कि क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। फिर जो है कि PQ ये अर्धवृत्त है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसके बाद QS जो है कि इसका क्षेत्रफल यानी ऊपर वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे। लेकिन हम लोग को ये छायांकित भाग 2 मालूम है, तो इस जो है कि अर्धवृत्त वाले को यानी कि इस अर्धवृत्त वाले को और QS अर्धवृत्त वाले को हम लोग जोड़ देंगे, और जो ये खाली भाग है पूरे योग में से हम लोग इसका क्षेत्रफल घटा देंगे, तो पता चलेगा कि कितना छायांकित भाग है। समझे हैं कुछ क्या कहे हैं। पहले हम लोग जो है कि बड़ा वाला जो अर्धवृत्त है उससे निकले, यानी कि PQ PS अर्धवृत्त है ना, यानी कि अर्धवृत्त PS का क्षेत्रफल यहाँ पर हम लिख लेंगे अर्धवृत्त। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप समझिए एक बार और, ठीक है। यहाँ पर जो हम कहे हैं यहाँ पर लिख दिए पहले ही, ताकि आपका समय ना बढ़े, ठीक है। लेकिन इसमें दे रहा है कि जो अर्धवृत्त है इसका पूरा व्यास कितने का था मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक जो व्यास है मैं ऐसे खींच दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो व्यास है कितने का था, 6 का व्यास था ना। लेकिन इसमें आपके प्रश्न में कह रहा है कि जो PS है QR यानी PQ QR और जो RS है दोनों बराबर भाग हैं, तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक 2 का हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 2 का हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या 2 का बराबर भाग है, तो भाई 2 का होगा तभी तो 6 होगा। तो अब देखिए पहले हम लोग निकालेंगे क्या PS का क्षेत्रफल,
तो पी एस इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक तो ये व्यास है, लेकिन हम लोग त्रिज्या यहाँ पर लगभग यहाँ पर अर्धवृत्त आएगा, ठीक है, इस बड़े वाले के लिए। तो ये पूरा व्यास 6 का है, तो त्रिज्या 3 की होगी कि नहीं होगी। देखिए पी एस के लिए त्रिज्या 3 होगा, तो यहाँ पर होगा पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर पहले फार्मूला मैं रख दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। पाई आर स्क्वायर बाई क्या 2 बाई 2 करना पड़ेगा, क्योंकि अर्धवृत्त है, यदि पूरा वृत्त रहता तो बाई 2 नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पर हो जाएगा पाई और आर स्क्वायर का मान कितना है, देखिए आर त्रिज्या है ना, पूरा व्यास 6 का था, त्रिज्या कितने को 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे 3 लिखे 9, अब बटा में कितना 2। देखिए एक ही बार मैं हल कर दिया हूँ ना। अब यहाँ पर देखिएगा, फिर यहाँ से आ जाइए अर्धवृत्त क्यू एस, देखिए यहाँ से क्यू और क्या एस, क्यू और एस यहाँ से यहाँ तक लेंगे, 2 2 कितना 4, पूरा व्यास 4 का है, लेकिन त्रिज्या की बात करें तो कितने की त्रिज्या हो जाएगी, 2 की होगी त्रिज्या। तो ये आपका हो जाएगा पाई, फिर इसके लिए भी फार्मूला रख लीजिए भाई, तो ये हो जाएगा पाई, और यहाँ त्रिज्या 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, बटा में क्या 2, 2 दूनी के 4, यानी कि 2 पाई। यहाँ पर 9 पाई कर लीजिए, पहले 9 कर दो, इसके बाद पाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि बिल्कुल समय बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका पी क्यू बराबर पी क्यू का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा पी और क्यू, इसका देखिए पी और क्यू का यहाँ से यहाँ तक व्यास 2 का है ना, और इसकी त्रिज्या कितने की हो जाएगी, 1 की होगी कि नहीं, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, यानी कि आर का मान 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी पाई बाई कितना 2। अब देखिए ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल इस छायांकित भाग, इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, ये पूरा है ना, यानी इस ये पूरा अर्धवृत्त का ये छायांकित भाग जोड़ देंगे, इसको क्या करेंगे घटाएं, क्योंकि ये जो है छायांकित भाग है नहीं, और यदि ये भी रहता छायांकित भाग तो इसको भी सभी में क्या कर दे जोड़ देते तो आसानी और हो जाती ना, लेकिन इसमें छायांकित भाग नहीं दिया है तो इसका फाइंड नहीं करना, यानी घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकार दिया है कोई बात नहीं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा, पूरा अर्धवृत्त ले लीजिए, तो पूरा अर्धवृत्त है 9 पाई बटा में क्या 2, प्लस कीजिए ये जो छायांकित भाग है इसको पहले प्लस कीजिए, तो कितना है क्यू एस का कितना है 2 पाई है। अब हम लोग घटाएंगे, ये जो छायांकित भाग नहीं है तो इसको इसका मतलब इसमें से निकाल देना है, तो आपका पाई बाई क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर हर एक मान लीजिए, इसके बाद एलसीएम ले लीजिए, 2 हो जाएगा 9 पाई और प्लस 2 दूनी के 4 पाई हो जाएगा, और माइनस क्या पाई, ठीक है, यहाँ पर समझ में आ रहा है। अब ये आपका हो जाएगा 9 4 13 हुआ, 13 में से घटेगा क्या 12 पाई, और बाटा में क्या है आपका हो जाएगा 2, 2 6 के 12, यानी कि आपका हो जाएगा 6 पाई, यानी कि आपका हो जाएगा 6 पाई। उम्मीद है समझ में आया, लेकिन आपका पाई में जो है कि मान दिया नहीं है, तो हम लोग पाई का मान पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 6 गुणे पाई का मान 22 बटा में क्या 7, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स 6 दूनी के 12 का 2 हुआ 80 लेख, 6 दूनी के 12 क्या 13, यानी कि बटा में क्या 7 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि ये रहा हम लोग क्या सेंटीमीटर स्क्वायर आपका होगा। तो ऑप्शन की हम लोग बात कर ले मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन जो है आपका 132 है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है हम लोग का 7। एक बात याद रखिएगा, इसमें ऑप्शन 4 देंगे, लेकिन 132 बटा में 7 एक सेंटीमीटर में दिया, लेकिन हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल जो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है ना, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 23 नंबर का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये नहीं कि यहाँ पर सेंटीमीटर रहने देंगे तो ऑप्शन नंबर वही करेक्ट होगा, नहीं, क्षेत्रफल का मात्रक आपको याद होना चाहिए, आयत का भी जो है कि परिमाप का भी जो है कि मात्रक याद होना चाहिए कि परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, ठीक है। जब तक मात्रक जो है कि याद नहीं रहेगा, अब ये मान लीजिए सेंटीमीटर हम लोग रख दें, तब तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं तो हाँ, तब तो ऑप्शन नंबर जो है बी आपका करेक्ट होगा। कब, जब हम लोग को क्षेत्रफल पता ना हो, यानी कि मात्रक उसका जब पता नहीं रहेगा तो जो है कि हम लोग का मिस्टेक हो जाएगा, यानी कि मात्रक हम लोग पता नहीं रहता तब तो हम लोग बी करेक्ट कर देते हैं ना, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर होता है तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी करेक्ट होगा, ठीक है। उम्मीद होगी समझ में आया, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, समझ में आया तो एक लाइक करते रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग जो है कि क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, कि प्रश्न नंबर 24 का जो है कि सोल्यूशन कैसे करेंगे, जरा इसको प्रश्न नंबर 24 को भी देखते हैं कैसे सोल्यूशन करेंगे। चलिए फ्रेंड्स हम लोग शुरू करते हैं जो है कि प्रश्न नंबर 24 को, बहुत ही सिंपल है। कह रहे कि एक समकोण त्रिभुज की परिमिति जो है कि 12 सेंटीमीटर जो परिमित परिमाप है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर, और कर्ण जो है कि आपका 5 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणे 1 बटा में 2 आधार गुणे क्या लंब होता है, ठीक है। तो कह रहे कि एक समकोण त्रिभुज है ये आपका, ठीक है, इसका परिमाप आपका दिया गया है, परिमाप आपका दिया गया है कितना है, परिमाप दे रहा है कि आपका 12 सेंटीमीटर है, परिमाप कितना है
12 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो ये आपका हो गया ए हो गया, बी हो गया, सी। ये मान लेते हैं लंब जो है आपका एक्स है, ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, आप हम लोग खुद सोल्यूशन कर लेंगे। लंब आपका एक्स है, लेकिन कर्ण कितने का दे रहा है, कर्ण कह रहा है कि आपका 5 है, तो मान लेंगे कि लंब एक्स है, कर्ण 5 है, तो आसानी से जो है कि ये आपका BC निकाला जा सकता है, यानी कि आधार निकाला जा सकता है। तो आधार हम लोग फाइंड करेंगे क्या, तो मान लेंगे कि आधार ये क्या है आपका, मान लीजिए कि आधार आपका B हो, ठीक है, मान लेते हैं आधार कितना है B, यानी कि यह A हो गया, B हो गया, ये क्या हो गया C, मान सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे क्या, पहले आधार निकालें, तो आधार यानी कि तीनों भुजाओं का योग, तो परिमाप आपका हो जाएगा x + 5 + आधार। आधार यहाँ पर लिख लीजिए, नहीं तो हाँ आधार लिख लीजिए और अच्छा रहेगा, ठीक है, आधार, या स्मॉल ए भी लिख सकते हैं, ठीक ना, अपने आवश्यकता अनुसार आप लोग जो है कि रख लेंगे। यह हो जाएगा 12, तो आधार बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों आपका हो जाएगा 12, ये आपका -x हो जाएगा और माइनस क्या 5, तो यह हो जाएगा आधार बराबर हो जाएगा यहाँ से आपका ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 12 में से 5 घटा दीजिए तो 7 हो जाएगा, माइनस क्या x। समझ में आ रहा है, यानी कि आपका जो आधार है, आधार फाइंड हुआ कितना 7 माइनस कितना x हुआ, ठीक है। अब आगे बढ़िएगा, आधार आपका हो गया 7 माइनस कितना x, तो आधार हम लोग फाइंड हो गया 7 माइनस x हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये लंब हो गया, कर्ण हो गया, ये क्या सॉरी ये लंब हो गया, आधार हो गया, क्या हो गया कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय लागू कीजिए, कर्ण का स्क्वायर 5 × 5 = 25, ठीक है, इक्वल टू आपका हो जाएगा लंब का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे 7 × 7 = 49 हो जाएगा, प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 7 × 2 = 14x, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद होगी ये समझ में आया। यहाँ पर हो जाएगा x कितना हो जाएगा 2x, इसको पहले मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, देखिए किसी को पक्षांतर मैं नहीं कर रहा हूँ, इसको पहले इसको बाद में लिखेंगे तो कोई चीज़ में परिवर्तन नहीं होगा। और ये आपका हो जाएगा -14 हो जाएगा x, और ये हो जाएगा प्लस आपका क्या 49 बराबर कितना 25, ठीक है। अब इसको इधर कर दीजिए, यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, और ये 49 है और ये 25 आएगा, तो आपका हो जाएगा 49 माइनस क्या 25 बराबर कितना 0। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 14x हो जाएगा, प्लस घटेगा तो आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये आपका 2, यानी कितना हो गया 24 हो गया। 2 से डिवाइड कर दीजिए, x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 7x प्लस हो जाएगा 12 बराबर 0। यहाँ पर गुणनखंड कर दीजिए, तो सिंपल, यानी कि हम लोग जो है बेसिक गुणनखंड लेकर चलेंगे ट्रिक द्वारा। यदि देखना चाहते हैं तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में पहले जो लिंक दिया गया है आप वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका गुणनखंड होगा, तो आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा, या नहीं है तो वैसे ही देख लीजिए भाई, गुणा करने पर आपका 12 होना चाहिए, और आपका देखिए यहाँ प्लस है तो दोनों का माइनस होना चाहिए, ठीक है, जोड़ने पर कितना 7, यह हो जाएगा 4 और 3, ये दोनों का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, तभी जुटेगा तो 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा एक गुणनखंड हो जाएगा x - 4 हो जाएगा, दूसरा x माइनस क्या हो जाएगा 3, ठीक है ना। ट्रिक द्वारा हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जब रैखिक समीकरण स्टार्ट किया गया था तो, और गुणनखंड भी स्टार्ट किया गया था तो। अब यहाँ पर हो जाएगा x - 4 बराबर, यदि 0 लेते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। दूसरी स्थिति में ये आप 0 लेंगे, ठीक है, दूसरी स्थिति में x - 3 बराबर 0 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3। x के मान कितने मिले हैं 2 मिले हैं ना, लेकिन हम लोग एक ही मान पे जो है फाइंड करेंगे, एक ही मान पर किसी पे भी एक मान पर निकाल सकते हैं, या तो आप 4 पे निकालिए या तो 3 पे निकालिए। चलिए हम लोग जो है 3 पे निकाल लेते हैं। तो ये x का लंब 3 मिला, तो आधार आपका कितना हो गया, लंब 3 मिल गया तो आधार हो जाएगा 7 में 3 घटा दे कितना हो गया 4, ठीक है, यानी कि 3 और कितना 4, यानी लंब 3 हो गया, आधार कितना हो गया 4। तो अब जो है क्षेत्रफल क्या पूछ रहा है इसका, पूछ रहा था कि इसका क्षेत्रफल, तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा, आधार आपका 4 हो जाएगा, गुणे लंब आपका 3 हो जाएगा, यानी कि हाइट तो आपका 2 दूनी के 4, यानी कि हो जाएगा 3 दूनी के 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आपका हो जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ऑप्शन होगा, यानी कि जो है आपका 24 नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा पूरा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर का होगा। उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हाँ, और आप जो है 4 पे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 के लिए निकालेंगे तो ये 4 हो जाएगा लंब के लिए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब उल्टा हो गया ना, अब यही आपका हो जाएगा, फिर यही होगा, या 1/2 हो जाएगा,
और आपका आधार हो जाएगा कितना 3 गुणे लंब कितना 4, 2 दूनी के 4, 2 3 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 का सोल्यूशन हम लोग देखते हैं कि कैसे जो है क्वेश्चन नंबर 24 का सोल्यूशन हम लोग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिएगा अभी जो सोल्यूशन किए हैं वो प्रश्न नंबर जो है कि आपका 23 नहीं था, प्रश्न नंबर 24 था, लेकिन हम लोग अब लेकर चलेंगे प्रश्न नंबर 25 को। ठीक है ना, प्रश्न नंबर जो है 25 को 23 पे सोल्यूशन कर दिया गया है, 24 का भी कोई बात नहीं। कह रहे कि एक समांतर चतुर्भुजाकार खेत की 2 आसन्न भुजाएं यानी कि 39 मीटर और जो है कि 25 मीटर है, विकर्ण आपका जो है 56 मीटर है, और जो है 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खेत में खाद छिड़कने का खर्च क्या होगा। ठीक है, ये आपका जो है एक मान लीजिए समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक है, ए बी सी और क्या डी, इसका जो एक विकर्ण है, विकर्ण कितने का है आपका 56 का विकर्ण है। अब इसमें कह रहा है कि आसन्न भुजाएं आपकी एक 39 से है और एक 25, यानी कि ये आपका 39 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि पूरा जो है खेत को यदि खाद छिड़कना है, खाद ही कह रहा है ना भाई, हाँ खाद छिड़कना है तो कितना रुपया जो है कि आपका लगेगा, लेकिन ये कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर में जो है कि 5 रुपया लग रहा है, करीब 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 मीटर स्क्वायर में 5 रुपया खर्च हो रहा है। तो पूरा जो खेत है इसमें कितने जो है कि रुपए का खर्च टोटल होगा खाद यदि छिड़कना हो तब। ठीक है, पहले हम लोग निकालेंगे इस खेत का पूरा क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, हीरोन का सूत्र पढ़े हैं ना 9th में, हीरोन का सूत्र। ठीक है, तो हीरोन के सूत्र से, और यहाँ से हम लोग देखें हीरोन के सूत्र से पहले हम लोग परिमाप निकालेंगे। किस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी यानी कि इनका पहले परिमाप निकालेंगे और परिमाप निकाल कर इनका क्षेत्रफल निकाल देंगे और क्षेत्रफल निकाल कर दोगुना का, क्योंकि इस त्रिभुज का जितना क्षेत्रफल होगा इसका भी उतना ही क्षेत्रफल होगा। ठीक है, दोनों आपके जो है कि बराबर होंगे, तो परिमाप बराबर हो जाएगा, परिमाप को आप यस से इंडिकेट करते हैं, तीनों भुजाओं का योग होता है तो 56 प्लस 25 प्लस क्या 39 और बाटा में क्या 2, इनका हो जाएगा योग करेंगे तो 100 आपका कितना हो जाएगा 20 बटा में कितना 2, घटा देंगे कितना 60 मीटर। ठीक है, 56 प्लस 25 प्लस देखिए 9 5 14 हो गया और ये 26 हो गया, 8 2 और 3 2 5 5 आपका 5 5 10 हो जाएगा, 10 2 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, ये परिमाप निकला। क्षेत्रफल निकाल लीजिए भाई, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अंडर में एस कोष्टक यानी परिमाप, परिमाप माइनस पहली भुजा, परिमाप माइनस दूसरी भुजा त्रिभुज की, परिमाप माइनस क्या तीसरी भुजा त्रिभुज की ए बी सी। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन कर लेंगे तो आपका होगा यहाँ से एस का मान 60 है, कोष्टक में 60 माइनस ए भुजा कितनी है, इसको मान लो भाई ए बी, इसको सी मान लो। ठीक है, ए का मान कितना है आपका 39 है, 60 माइनस बी का मान कितना है 25 माना गया है, कोई बात नहीं। ठीक है, आप किसी को भी मान सकते हैं। अब आपका एस यानी कि 60 माइनस सी का मान कितना है 56। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम घटाकर यहाँ पर लिख रहे हैं। अब यहाँ से जो है कि आपका हो जाएगा 60 करणी में यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, 60 गुणते हो जाएगा 56 में से जाएगी 39 घटा दीजिए तो आपका हो जाएगा 4। ठीक है, 56 में से नहीं 60 में से जो है कि आप 39 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर घटा कर देख लेंगे। ठीक है ना, 10 में से ना घटेगा 1 हो जाएगा और यहाँ पर बचा 5 यानी कि यह हो जाएगा क्या 21वां गुणे, आपका ये घटेगा तो 10 में से 5 घटेगा 5 हो जाएगा, यहाँ पर बच गया 5 में से 2 घटेगा क्या 3 हो जाएगा गुणे। देखिए घटाते रहिएगा कहीं मिस्टेक ना हो, यहाँ पर 56 में से 60 में जो है 56 घटेगा कितना हो जाएगा 4। उम्मीद होगी बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ेंगे, देखिए 60 को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए 5 3 15 15 चौक क्या 60, गुणनखंड कर दीजिए भाई कटा करके, नहीं है तो यहाँ से 21 को लिख सकते 7 गुणे 3 7 3 21, 35 को लिख सकते 7 गुणे 3 7 गुणे 5 7 5 35 हुआ और 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे क्या 2। उम्मीद होगी यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर जोड़ा बनाइए 5 का 1 जोड़ा, 3 का 1 जोड़ा, 7 का 1 जोड़ा, अरे 4 बच गया क्या, चलिए कोई बात नहीं, 4 तो 2 दूनी के 4, इनका 1 जोड़ा बनेगा, इसको तोड़ लीजिए, नहीं है तो 2 गुणे 2 लिख सकते हैं ना, तो इसका 1 जोड़ा इसका 1 जोड़ा बाहर निकाल दीजिए, इसमें से 1 5 बाहर, 1 3 बाहर, 1 2 बाहर, 1 7 बाहर, इसमें से 1 2 बाहर, कितना हुआ देखिए 5 3 15 15 दूनी के 30 हुआ गुणे 7 दूनी के 14 हुआ, 14 तिया 42 यानी 420 मीटर। तो देखिएगा इतना हम लोग का मिला ना
420 मीटर स्क्वायर, ये इसका आपका जो है कि 420 मीटर स्क्वायर हो गया। लेकिन ये भी तो भाग है, 2 भाग है, तो आपका खेत का क्षेत्रफल कुल कितना हो जाएगा, खेत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका, देखिए ये भी जितना होगा ये भी उतना, 2 भाग बना है तो 2 गुणे हो जाएगा आपका 420, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा 0 और 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 2 चौके 8, 440 मीटर स्क्वायर, सॉरी 840 मीटर स्क्वायर, यानी कि पूरा जो खेत का क्षेत्रफल है आपका हुआ 840 मीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है समझ में आया। यहाँ पर मल्टीप्लाई यानी 420 जो है कि अभी आधा का था तो ये पूरा का इतना हो गया, लेकिन कह रहे हैं कि 1 मीटर स्क्वायर में 5 रुपया लगता है, तो इसलिए 8 जो है कि 840 जो है कि मीटर स्क्वायर में कितना रुपया लगेगा, तो 5 गुणे 840 रुपया, यानी कि आपका हो जाएगा 500 नहीं 0, 5 चौको 20 को 0 हासिल 2 हुआ, और 5 8 40, 40 2 कितना हुआ 42, यानी कि 4200 जो है कि रुपया आपका लगेगा। पूरे खेत में यदि छिड़काव किया जाए खाद का तो आपका हो जाएगा 4200 जो है कि आपका टोटल आपके जो है कि 4200 रुपया आपका खर्च होगा। और हम लोग ऑप्शन की बात कर लें मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 25 नंबर का 42 रुपया, 4200 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी आपका करेक्ट होगा। फ्रेंड्स उम्मीद होगी बिल्कुल समझ में आ गया है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों में जरूर करते रहिएगा। तो चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 26 तब शुरू किया जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 26 का सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, चलिए उसको भी समझ लेते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें जो है कि आपका प्रश्न नंबर 26 है, ये कह रहा है कि ये आपका भू जो है कि सर्वेक्षण है, ठीक है। इसमें जो है कि हम लोग ग्राफ बनाएंगे, किस तरह से आपका जो पूरा जो है ये आपका भू सर्वेक्षण होगा, किस तरह से जो है कि इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। यहाँ पर जो है कि आपका ये आपका जो है ग्राफ दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपका जो है कि दिया हुआ है, इसी के अनुसार जो है कि हम लोग एक खेत बनाएंगे, ठीक है। समझ सकते हैं, वो आपका नक्शा ही होगा, ठीक है। और उसी का जो है कि पूरा हम लोग को क्षेत्रफल फाइंड करना है कि इस पूरे का जो है कि नक्शे का क्षेत्रफल आपका कितना होगा, ठीक है ना। और कैसे कैसे बनेगा आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, और जरा हाँ ध्यान से समझिएगा तभी आपको क्लियर होगा किस तरह से हम लोग इससे जो है कि एक ग्राफ बनेगा, ठीक है। देखिएगा, कह रहा है कि एक भू सर्वेक्षण की मापांक पुस्तिका में दिए हुए निम्नांकित आंकड़ों में संबंध एक खेत का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। ये जो आपका संबंध दिया हुआ है, इससे जो खेत आपका बनेगा पूरा क्षेत्रफल आपका कितना होगा वही आपको फाइंड करना है, ठीक है। देखिए इसमें आपको जो है कि दिक्कत थोड़ा सा भी नहीं होगा, सिर्फ आपको ग्राफ समझना है कि किस तरह से हम लोग ग्राफ बना रहे हैं, और ग्राफ यदि आप समझ जाते हैं तो आसानी से सोल्यूशन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है कि कितना होगा, जो कि आपका मीटर में दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन आप सही करेंगे कर लेंगे, ठीक है। सेंटीमीटर में दिया है, लेकिन हम लोग का जो भी आपका जो है कि आंसर फाइंड होगा वो मीटर में होगा, क्योंकि जो भी हम लोग सोल्यूशन करेंगे वो मीटर में सही मान होगा। आंसर में आप लोग सही, यानी ऑप्शन जो भी है वो सेंटीमीटर में है, आप मीटर उसको कर लेंगे, ठीक है। मीटर में आप लोग जो है कि उसका सोल्यूशन करेंगे, क्योंकि आपका दिया हुआ है कि जो डी बिंदु है किसमें, मीटर, यानी कि जो सभी ये मान है आपका मीटर में होगा, ठीक है ना। आप ऑप्शन जो है कि करेक्ट कर लेंगे, सभी को सेंटीमीटर में दिया है तो उसको मीटर में चेंज कर, यानी मीटर बना लेंगे, ठीक है। चेंज नहीं करना है आपको, डिवाइड करके नहीं करना है, जो सेंटीमीटर में है आप उसको सिर्फ मीटर बना लेंगे, ठीक है। चलिए अब ये आपका जो है इससे हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ क्या क्या है, देखिए यहाँ पर एक एफ बिंदु है, ए बिंदु है, बी सी डी और ई और क्या एफ, ठीक है। तो हम लोग इसी तरह से देखिए ये जो आपका एक जो है यहाँ से हम लोग लाइन यानी कि डी से हम लोग मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। यहाँ पर मान लेंगे यहाँ पर कि हम लोग का ये डी बिंदु है, और यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि ये क्या है, ए बिंदु है। तो हम लोग डी से पहले ए को ऐसे क्या करेंगे, मिला लेंगे, ठीक है, क्योंकि ए बिंदु से डी बिंदु को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। अब देखिएगा इस साइड में यानी कि इससे जो है कि 200 मीटर ऊंचाई पर, इससे मान लीजिए यहाँ पर 200 मीटर ऊंचाई है, एक बिंदु इधर इस साइड में आपका बिंदु एक क्या है, एफ है, ठीक है। देखिए मैं कैसे इंडिकेट कर रहा हूँ। इसके बाद कुछ ऊंचाई चलने के बाद यहाँ पर साइड में एक बी है, यहाँ पर एक बिंदु क्या है, बी बिंदु है। देखिए ग्राफ कैसे कैसे हम लोग का बनना है, जैसे आपका दिया हुआ वैसे ही। इसके बाद क्या 360, तो यहाँ पर कुछ ऊंचाई तक जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ से हम लोग का ये यानी कि ये जो बिंदु है यहाँ पर कुछ हम लोग और मान लेंगे, ठीक है। दूसरा मान हम लोग मानेंगे, देखिए एक दो बिंदु हुआ, 1 2, तीसरा बिंदु यहाँ पर है तो हम लोग तीसरा बिंदु यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं। इसके बाद चौथा बिंदु है तो हम लोग मान लेते हैं ये चौथा बिंदु है, और यहाँ से यहाँ तक जो डी है 60 का है, 600 का है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका एक बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया। देखिए ये जो मान दिया है इन्हीं को हम लोग बिंदु मानेंगे। अब आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस चौथे पर आपका यहाँ साइड में जो है आपका क्या है, सी है। यहाँ पर साइड में एक क्या है, बिंदु आपका सी था,
और यहाँ से यहाँ तक 600 का है तो ये डी वाला हो जाएगा। अब इससे जो है कि यहाँ तक आपका ये आपका हो गया ई ना। अब यहाँ से देखेंगे बी हो गया। अब ये जो बिंदु है आपका 360 का है, ध्यान दीजिएगा कैसे बनाए हैं। 360 से कुछ दूरी पर आपका एक बिंदु आपका कौन सा है, ई है, ठीक है। अब ये आपका सभी बिंदु हम रख दिए हैं और देखिए दूरी कितनी कितनी है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब ये देखिए ए से यहाँ तक की जो दूरी है 200 है, तो ए से यहाँ तक की दूरी मान लेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और क्या ये जे मान लीजिए, ठीक है। ये जो है आपका बिंदु कौन कौन सा है, ये जो भी आपका मान दिया गया हम लोग इसको कोई बिंदु मान लिए, ठीक है ना। अब ये बिंदु हो गया। अब देखिए ए से जो ये दूरी है यहाँ तक 200 मीटर, यानी ए से जी 200 जहाँ पर है ये जी है, यानी कि ए से जी तक की दूरी आपकी कितनी है 200 मीटर, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे किस तरह से। और जी से जो एफ की दूरी है यह कितना है 160 मीटर की, सभी मीटर में मान होगा, यहाँ पर नहीं लिखेंगे तभी हो जाएगा, ठीक है, मीटर में मान होगा। अब ध्यान दीजिएगा ए से जो है ए बिंदु से यहाँ तक की दूरी, यानी कि ए बिंदु से यहाँ एच की दूरी आपकी टोटल 250 है, 250 है ना, यानी 250 है। लेकिन हम लोग का यहाँ से यहाँ तक 200 मालूम है, तो अब इतना कितना हो जाएगा 50 होगा कि नहीं होगा, तभी तो ए से जी एच तक हम लोग चलेंगे तो आपका 200 और क्या 50, यानी कि पूरा ये यहाँ तक चलेंगे तो 250 हो जाएगा, यानी कि जी से एच की दूरी कितनी होगी 50 होगी। उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है। हम लोग सिर्फ इतना दूरी लिए ना कि ये पूरा, ये पूरा दूरी लेंगे तो ये आपका 250 हो जाएगा और इतनी दूरी हम लोग लेंगे तो क्या 50 का, समझ में आ रहा है। आगे बढ़िए। अब एच से जो है यहाँ साइड में हम लोग कर लेंगे इसको, ठीक है, यहाँ पर एच बना लेंगे। एच से जो बी की दूरी है अब कितनी है 140। ध्यान दीजिएगा ग्राफ बहुत समझने वाला, हाँ इसमें समय भी लगेगा, ठीक है, ये नहीं कि वो कमेंट करेंगे सर बहुत ज़्यादा समय लगे, समय इसमें लगेगा, अवश्य लगेगा, ठीक है। अब देखिएगा अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी 250 था, लेकिन 360 आई तक का है, 360 है आई तक, यहाँ पर नहीं है तो इंडिकेट कर लिया आसानी रहेगी। ये जी एच हो गया, आई हो गया, जे हो गया और क्या के, अब आप समझ में आ सकता है, ठीक है। अब देखिए एच तक का 250 था तो आपका देखिए जी से एच का 50 हो गया कि नहीं। अब आई तक का 360 है ना, 360 है, और यहाँ एच तक आपका टोटल यहाँ से यहाँ तक की बात करें 250 हुआ, और यहाँ से यहाँ तक 360 है, तो आपका बचेगा कितना, देखिए 360 में से 250 घटा दीजिए तो इनके बीच की दूरी मालूम हो जाएगी, यानी कि 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या 1, यानी कि 100 कितना हो गया 10, यानी कि एच से आई तक की दूरी है 110, यानी इतनी दूरी। और ये आपका दे रखा है क्या, ये पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक का दूरी दे रखा है, ठीक है। लेकिन हम लोग इनके बीच की दूरी सिर्फ हम लोग फाइंड करेंगे, इनके बीच की दूरी कितनी है, ठीक है। अब देखिए अब ई से जो है कि आई की दूरी, ई से जो आई है कितने तक का है 100 तक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए इसको थोड़ा, ये 100 का है तो इससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए ना, लगभग यहाँ पर ले लीजिए, ठीक है। अब समझिएगा, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक तो 360 हुआ, लेकिन यहाँ से यहाँ तक 400 का है और यहाँ तक 360 का है, तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी, ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी होगी। अब 400 में से 360 घटा दीजिए तो 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और क्या 1, यानी कि यहाँ से यहाँ तक यानी जे से आई की बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 140। उम्मीद होगी समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अब हम लोग का बची क्या, जे से सी की दूरी कितनी है, जे से सी की दूरी कितनी है, यहाँ पर साइड में जे बना लीजिए, ठीक है, 120 का है, ध्यान देने की बात है। अब देखिएगा 120 का हो गया। अब यहाँ से ए से पूरा जो 600 का था, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आपका 400 है, तो इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 200 होगी कि नहीं होगी, क्योंकि 600 में से 400 घटा देंगे पता चल जाएगा इनके बीच की दूरी कितनी है 200 हुआ, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इससे इसको मिला देना 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 है, ठीक है। थोड़ा सीधा हम लोग मिला लेंगे, ठीक है, मिला लेना है। इसके बाद इससे इसको मिला लेना है, इसके बाद इससे इसको मिला लेना। अब बना, कुछ समझ में आ रहा है कैसा बना। अब देखिए ये तो हम लोग ग्राफ बन गया ना, ठीक है। अब ये ग्राफ बन गया तो हम लोग फाइंड करना है कि जो पूरा आपका खेत का नक्शा बना हुआ है इसका टोटल आपका क्षेत्रफल कितना है। अब क्षेत्रफल कैसे फाइंड करेंगे देखिएगा।
लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर 40 होना चाहिए ना, कितना, सिर्फ 40 हो गया यार, क्योंकि 400 में से 360 घटाएंगे तो 40 ना होगा, हम 140 लिख देते, कोई बात नहीं है, आप लोग बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर घटाने में मिस्टेक हो गया था, आप लोग सही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये समझ में आया ना, तो इतना तो समझ में आ गया। अब इतना समझ में आ गया तो हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, क्षेत्रफल। लेकिन हाँ, क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए हम पहले ही लिख लेंगे ताकि लिखने में आपको समय ना लगे, ठीक है। आप सिर्फ आपको समझना है ये ग्राफ, उम्मीद होगी कि बिल्कुल आपको समझ में आ गया है किस तरह से हम लोग ग्राफ बनाए हैं, ठीक है। अब ये देखिए समझ में नहीं आता था, रिवाइज यदि एक बार और कर देंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, और उम्मीद होगी कि बिल्कुल आपको समझ में आ गया है। सिर्फ हम लोग इसके बीच की दूरी निकालने के लिए हम लोग घटाए हैं और बाकी सब कुछ नहीं किए हैं। निकालने के बाद हम लोग तीनों सभी को क्या किए हैं, आपस में मिला दिए, तो ये आपका क्षेत्र जो है खेत का एक क्या बन गया, नक्शा बन गया। लेकिन देखिएगा यहाँ पर इसमें क्या क्या बना हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। ये भी आपका एक चतुर्भुज, ये आपका देखिए, ये आपका एक त्रिभुज बनना है कि नहीं बनना है, ये आपका एक त्रिभुज बनना है, ये आपका एक त्रिभुज बनना है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक त्रिभुज बनना है और ये आपका एक त्रिभुज बनना है, ठीक है। ये पूरा एक त्रिभुज बनना है कि नहीं बनना है, यानी कि 1 2 3 4 त्रिभुज बनना है, और इसमें ये आपका चतुर्भुज बनना है, ये आपका एक क्या बनना है, चतुर्भुज बनना है, ठीक है। तो अब देखिए त्रिभुजों का क्षेत्रफल, सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल लें और इन दोनों क्षेत्रफल जो है कि चतुर्भुजों का क्षेत्रफल निकाल लें, तो आसानी से जो है कि हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि आपका टोटल ये खेत का नक्शा है कितना आपका होगा, ठीक है। कितने जो है क्षेत्रफल इसका जो है टोटल आपका खेत का नक्शा है कितना आपका इसका क्षेत्रफल होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, लिख करके जो है फार्मूला भी हम लिख लेते हैं, इसके बाद जो है कि हम आपको समझा देंगे आसानी से कि कैसे हम लोग सोल्यूशन किए हैं, ठीक है। चलिए हम जो है कि लिख करके दिखा देते हैं आपको कैसे लिखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एक बार पढ़ कर दिखा देता हूँ मैं जो है क्या क्या लिखा हूँ, ठीक है। जितने भी हम त्रिभुज इंडिकेट किए हैं सभी त्रिभुजा का जो मान लिखे हैं, ठीक है, सभी त्रिभुजा का क्षेत्रफल के लिए लिखे हैं। और इसके बाद ये चतुर्भुज बनना है, ये आपका समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। ये जो भी चतुर्भुज बनना है ये आपका समलंब चतुर्भुज है, इसका जो है क्षेत्रफल आपको निकालना है। देखिए मैं क्या क्या लिखा हूँ, त्रिभुज FAG का क्षेत्रफल, देखिए देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का बनेगा, ये भी 90 डिग्री का बनेगा, ये भी 90 डिग्री का बनेगा, ये भी क्या 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। यहाँ पर हो FAG का क्षेत्रफल प्लस AHB का क्षेत्रफल, यानी AHB इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस आपका हुआ है त्रिभुज CJD, यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता करना है। इसके बाद फिर आगे प्लस लगाएंगे, यहाँ पर देखिए प्लस यहाँ पर लगाएं, इसके आगे वाला हिस्सा है, इसके आगे आप लिखिएगा इसको उठा करके, ठीक है। उधर ज़्यादा समय नहीं इधर जो ज्यादा स्थान नहीं बचेगा क्योंकि अभी सोल्यूशन भी करना है। यहाँ पर समलंब, अब ये चारों चतुर्भुज हो गए कि नहीं हो गए, ठीक है। त्रिभुज 1 2 3, अभी 3 हुआ यार, और इसके बाद प्लस आपका हो जाएगा, अभी 3 एक छूटा हुआ है, त्रिभुज आपका हो जाएगा IED, यानी त्रिभुज देखिए IED का क्या क्षेत्रफल, 1 2 3 4, 1 2 3 4 त्रिभुज हो गए। इसके बाद 1 2 आपके चतुर्भुज बनना है कि नहीं, अब इन दोनों चतुर्भुजों का क्या क्षेत्रफल, और हम लोग निकालना है क्या, खेत का क्षेत्रफल। तो सभी को एक ही में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। उम्मीद होगी कि ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया, सिर्फ आपको फार्मूला याद रखना है। हाँ, ये ग्राफ आपको समझना है किस तरह से हम लोग ग्राफ बनाए हैं, तो आप खुद सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, जो कि मान रखना। देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम लोग को आधार चाहिए, लेकिन देखिए ये जो है आपका आधार, ये 90 डिग्री का बनना है तो ये आपका आधार होगा, यानी कि 1/2 होता है, आधार होता है यानी कि 160, और गुणे ऊंचाई होती है, ये हाइट का काम करेगा, तो यहाँ से यहाँ तक हाइट कितने की है, 200 की, और प्लस, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं, AHB इस त्रिभुज में हम लोग लेकर चलेंगे तो आपका फिर 1/2 हो जाएगा, ठीक है, और गुणे हो जाएगा आपका आधार। तो आधार कितना होगा, देखिए ये जो है आपका 90 डिग्री का बना है तो आधार 140 होगा, और गुणे हाइट कितनी होगी, ये पूरा हाइट यहाँ से यहाँ तक, अभी यहाँ पर ग्राफ बनाया गया था, यहाँ से पूरी A से H तक की हाइट कितनी थी, 150 ना, सॉरी 250 थी, ये 200, ये 50, तो आपको कितना हो जाएगा 250। फिर प्लस आइए मेरे भाई, अब इसमें आते हैं हम लोग, फिर 1/2 होगा, आधार होगा 120 है, गुणे हाइट होगा कितना, ये हाइट इतना ही है ना, हाइट आपकी 200, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग इसके नीचे से आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप लोग जो है कि अपने कॉपी पे आप लोग नोट करते चलेंगे। यहाँ पे आपका फिर हम लोग का इसके लिए हो जाएगा 1/2 गुणे आधार आपका 100 है,
गुणे हाइट कितनी है, पूरी हाइट है डी से आई तक, ये 200 है, ये 40, आपका हो जाएगा 200 क्या 40 प्लस। अब आते हैं क्या समलंब चतुर्भुज के लिए, तो 1/2 होता है समांतर भुजाओं का योग। देखिए ये दोनों समांतर भुजाएं हैं तो इनका योग तो 100 होता है। देखिए फार्मूला क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे क्या हाइट होती है, यानी कि आपका समांतर भुजाओं का योग यानी कि 100 और 160 आपका हो जाएगा क्या 260 हो जाएगा, गुणे ऊंचाई, तो आपका देखिए ये ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक ना, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपका 110 है, ये 50 आपका हो जाएगा क्या 160 हो जाएगा, और फिर प्लस 1/2 गुणे, फिर समांतर भुजाओं का 120 और जो है कि 140 जोड़ दो भाई, आपका 0 हो जाएगा, और 4 2 6 हो जाएगा, और यह 1 1 कितना हो जाएगा 2, यानी 260 हो गया। ठीक है, आप लोग जोड़ कर देख लें कहीं गलत ना हो तो आप लोग सुधार लेंगे, गुणे इसके बाद हाइट कितनी है, ये हाइट यहाँ से यहाँ तक की ये हाइट है ना, तो ये आपका 110 है 40 है, तो आप कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद होगी ये समझ में आया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है कि हम सॉल्यूशन करते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन भी करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, सिर्फ हम बता देते हैं किस तरह सॉल्यूशन कराया गया। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा किस तरह सॉल्यूशन किए हैं, यहाँ पर तो हम लोग मान जहाँ पर रखे हैं वहाँ पे समझ में आ रहा है। इसके बाद हम लोग कटाए हैं, यहाँ पे देखिए 2 से हम लोग जो है कि 160 को कटा देंगे तो 8 हो जाएगा, यानी कि 80 हो जाएगा। ठीक है, 2 8 16 80 हो जाएगा, और 80 से 200 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 8 दूनी का 16 ऐसे ही इतना हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 से जो है कि 140 को घटा देंगे तो आपका 70 हो जाएगा, और 70 से उसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो 7 5 35 को 5 हुआ हासिल, 3 7 दूनी के 14 और 3 कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 7 5 35 को 5 हो गया, और यहाँ से हो जाएगा 7 दूनी के 14 3 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं ऐसे ही हम लोग डिवाइड करके जो है कि आसानी से हम लोग सोल्यूशन कर लेंगे। ये 60 हो गया, फिर मल्टीप्लाई कराएंगे 6 दूनी के 12000, ये भी आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12, यानी कि 120 हो जाएगा। 2 से 240 कटाएंगे, 120 से इसमें 100 में गुणा करेंगे तो आपका 12000 हो जाएगा। अब फिर आएंगे 2 से इसको कटाएंगे 160 को तो आपका हो जाएगा क्या 80 हो जाएगा, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 80 हो जाएगा। यहाँ फिर इसको आप लोग कटा दीजिए तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये क्या जी 130 हो गया। ठीक है, अब डिवाइड करके देख लें कहीं मिस्टेक ना हो। ठीक है, आप जांच कर सकते हैं, 2 3 6 130 हो गया, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 19500। ठीक है, अब यहाँ से यदि हम लोग 1 2 3 4 5 6 यदि हम लोग 6 को जोड़ते हैं तो आपका टोटल हो जाएगा 97,800 मीटर स्क्वायर, या जिससे हम लोग जो है कि वर्ग मीटर भी बोल सकते हैं, या ऐसे हम लोग लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना आपका आंसर फाइंड हुआ मेरे प्यारे दोस्तों। और हम लोग ऑप्शन की बात कर लें तो हम लोग ऑप्शन नंबर जो है आपका, ऑप्शन नंबर जो है कि हम लोग का 97,800 मीटर स्क्वायर। देखिए सेंटीमीटर में जो भी आपका जो है कि आंसर दिया गया है उसको आप लोग बना लेंगे, मीटर स्क्वायर में आप कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि मीटर में सभी आंसर जो है मीटर में होना चाहिए, या सभी आंसर भले ही मीटर में ना हो, लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो रहा है वह वर्ग मीटर में होना चाहिए, बाकी सभी सेंटीमीटर में हो सकते हैं, लेकिन जो ऑप्शन जो पहला आपका करेक्ट हो रहा है वो आपका मीटर में होना चाहिए। क्योंकि हम लोग का जो भी इसमें मान दिया गया था, यहाँ ग्राफ भी हम लोग बनाए थे और ग्राफ में देख भी रहे होंगे, ग्राफ में देखे भी होंगे कि जो भी आपका मान था सभी किस में था, मीटर में। तो ये रहा आपका क्या आंसर, यानी कि 97,800 रहा, ये हम लोग का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। उम्मीद होगी ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 27 क्या कर रहे हैं जरा ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल ये सिंपल है, आप खुद सॉल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ समझना है। ठीक है, थोड़ा सा आप जो है कि चित्र में आपको समझना है कि क्या आपका बन रहा है। उसमें करेंगे एक चादर जो ये है जो 30 सेंटीमीटर लंबी तथा 10 सेंटीमीटर चौड़ी है, ये समतल व्यास 10 सेंटीमीटर चौड़ी है से समान व्यास के वृत्ताकार टुकड़े डिस्क बनाने के लिए काटे जाते हैं। डिस्क का व्यास 1 सेंटीमीटर है, तो चादर की कुल कितने डिस्क बनेंगे, यानी चादर से जो है कुल कितने डिस्क आपके बनाए जाएंगे। तो जरा ध्यान समझिएगा कितने डिस्क जो है कि आपके चादर से बनाए जा सकते हैं। ये आपका कोई आयताकार हो गया चादर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसमें क्या आपका जो है कि आपको ध्यान से क्या आपको देखना है, जरा ध्यान से समझेंगे तो कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपका हो गया 30 सेंटीमीटर, ये आप कितनी है 10 की, ये ना चौड़ी हो गई, ये लंबाई हो गया, ये क्या चौड़ाई। लेकिन इसमें ये कह रहा है कि गोलाकार जो है डिस्क बनाए जाते हैं। देखिए इसमें हम लोग गोलाकार एक डिस्क बना लें यहाँ पर,
ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सपोज दैट मान लीजिए ये सभी गोलाकार डिस्क बराबर है, ठीक है। तो जो ये जो है सभी आपकी कह रहे हैं कि गोलाकार डिस्क जो है इनका व्यास कितने का है, 1 सेंटीमीटर का। सभी का जो व्यास है आप कितने का है, 1 सेंटीमीटर का व्यास है। इधर भी आप बनाएंगे तो इनका भी व्यास कितने का होगा, 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। पूरा जो भी आप वृत्त बनाएंगे सभी का व्यास, ये थोड़ा सट कर रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर सटा लेंगे, यहाँ पर ऐसे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा सभी वृत्त समान, या वृत्त हमसे समान नहीं बना है, कोई बात नहीं, आप लोग बना लेंगे। सभी वृत्त आपका समान ही बनना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो भी आपका डिस्क बनेगा 1 सेंटीमीटर व्यास का बनेगा। अब देखिए जब हम लोग 1 सेंटीमीटर व्यास का वृत्त बनाएंगे तो आखिर में यह इसमें खर्च कितना होगा, कितने क्षेत्रफल का जो है कि आपका चादर, कितने क्षेत्रफल का जो चादर आपका एक डिस्क बनाने में जो है कि आपका उपयोग किया जाएगा। देखिए ये जो है हम लोग इतना 1 सेंटीमीटर का तो काटेंगे, 1 सेंटीमीटर का इधर भी, ठीक है। अब ये 1 सेंटीमीटर का ये भी होगा, 1 सेंटीमीटर का ये भी होगा, 1 सेंटीमीटर का ये भी होगा, 1 सेंटीमीटर का ये भी। यानी कि एक डिस्क को, एक जो है कि डिस्क को यदि बनाना है तो 1 वर्ग के बराबर जो है कि उसका क्षेत्रफल लगेगा। यानी कि एक डिस्क को यदि काटना है तो एक डिस्क को, गोलाकार डिस्क काटने के लिए आपको एक जो है वर्ग, यानी कि यह जो है 1 सेंटीमीटर के वर्ग, यानी कि जो आपका वर्ग उसमें से काटेंगे आप एक डिस्क बनाने के लिए, एक डिस्क बनाने के लिए एक वर्ग जो कटेगा यह पूरा कितने का होगा, 1 सेंटीमीटर का। यानी कि एक वर्ग काटना पड़ेगा तभी आप जो है एक डिस्क बना सकते हैं, क्योंकि उतना तो नुकसान होगा ही। क्योंकि हम लोग एक वृत्त, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक वृत्त हो, यहाँ पर एक वृत्त हो और यहाँ पर एक वृत्त हो, ठीक है। हम लोग मान लीजिए किस चादर में से ये वृत्त काट कर बना दिए तो इतना भाग तो वृत्त बन गया, इतना भी भाग वृत्त बन गया। लेकिन ये जो आपका ये बीच वाला भाग है, ये जो भी आप वृत्त बनाएंगे, ये जो खाली वाला भाग, ये नुकसान होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो इसीलिए नुकसान न हो, इसलिए हम लोग एक वर्ग के बराबर, यानी 1 सेंटीमीटर के जो है कि बराबर एक वर्ग बना करके काटेंगे तो आसानी से जो है कि पता चलेगा कि कितने पूरे क्षेत्रफल में जो है कितने आपके जो है वृत्त बनाए जा सकते हैं। यानी कि एक वर्ग, एक वृत्त को बनाने के लिए 1 वर्ग मीटर स्क्वायर का जो है उसमें खर्च होगा, ठीक है। अब समझिए ये 1 वर्ग के बराबर जो है, इसमें से यदि हम लोग इस टीने में, टीना भी मान सकते हैं, इसमें से यदि काटा जाए तो एक वृत्त बना सकते हैं। यानी 1 वर्ग जो है कि मीटर स्क्वायर का जो है कि क्षेत्रफल लगेगा एक वृत्त बनाने के लिए, 1 वर्ग बनेगा ना। अब देखिए तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फार्मूला। देखिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि जो है एक वर्ग, एक वृत्त यदि बनाते हैं तो वह 1 वर्ग के बराबर जो है कि वह क्षेत्रफल लेगा, ठीक है, एक वृत्त बनाने के लिए। तो पूरे आयत के क्षेत्रफल में यदि 1 वर्ग के क्षेत्रफल का यदि हम लोग डिवाइड कर दें, यदि 1 वर्ग क्षेत्रफल से पूरे आयत के क्षेत्रफल में यदि भाग दे दें तो पता चलेगा कितने डिस्क आपके बनाए जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग फाइंड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे क्या, चौड़ाई, यानी कि 30 गुणे क्या 10। अब बाटा में वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजा का स्क्वायर, तो इसकी सभी, ये 1 सेंटीमीटर की इसका व्यास था ना, तो यही जो है कि इसकी भुजाओं का काम करेगा। चारों तरफ कितने कितने का होगा, 1 का। तो यह हो जाएगा भुजा है 1, तो 1 का क्या स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना 300 बाटा में 1, यानी कि आपको कितना हो जाएगा 300। यानी कुल डिस्क की जो संख्या होगी आपकी कितनी होगी, 300 होगा आपका, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद होगी ये बिल्कुल आपको समझ में आ जा रहा है। क्योंकि जो भी हम लोग का इसमें से ये जो आपका गैप भाग है, ये वाला गैप भाग को हम लोग को नुकसान नहीं होने देना है। यानी कि जो गैप भाग है ये तो आपका कटेगा ही, ठीक है, ये भाग आपका क्या होगा, कटेगा ही, तभी तो इसमें से वृत्त होगा। यानी कि ये तो आपका इतना भाग आपका खर्च होगा ही, इससे इसीलिए जो है कि हम लोग 1 वर्ग के क्षेत्रफल से यदि पूरे क्षेत्रफल में भाग दे दें तो पता चलेगा कि आप कितने वृत्त बनाए जा सकते हैं। तो उम्मीद होगी ये बिल्कुल समझ में आ गया है। यानी कि आपकी जो कटे गोले की संख्या आपकी टोटल हो जाएगी कितनी, 300। तो हम लोग फ्रेंड्स ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट मिल रहा है, कितना है 300। देखिए ये आपको समझाने में जो है ज़्यादा समय लग जाता है, यदि आप समझ गए हैं तो तुरंत आप जो है कि कुछ ही मिनटों में जो है कि आप लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स उम्मीद होगी ये बिल्कुल समझ में आ गया है। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। कि क्वेश्चन नंबर जो है 28 का सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 28 क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि 4 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग एक वृत्त में रेखित किया गया है, वृत्त तथा वर्ग के बीच घिरे क्षेत्रफल है, ठीक है। ये कह रहा है कि एक वृत्त है, ये आपका क्या है, एक वृत्त है। इस वृत्त में एक जो है कि आपका एक वर्ग बनाया गया है, ये क्या बनाया गया है, एक वर्ग आपका ये बना दिया गया है, ठीक है।
ये वर्ग नहीं दिख रहा है, लेकिन आप लोग एक वर्ग बनाएंगे, ठीक है। ये आपका क्या है, एक वर्ग है, या ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये क्या हो गया, डी। और ये कह रहा है कि वर्ग की जो भुजा है 4 सेंटीमीटर, ये पूरा ये आपका जो है कि 4 का है, ये आपको लिखनी 4 का, ये भी 4 का, ये भी 4 का, ये भी क्या 4 का। ये वर्ग नहीं दिख रहा है, लेकिन हम लोग वर्ग बनाएंगे, ठीक है, आप लोग वर्ग बना लेंगे। अब ये कह रहा है कि जो वर्ग यानी कि ये वर्ग से और वृत्त से जो घिरा हुआ भाग है, ये जो आपका भाग है ये वाला, ठीक है, ये जो आपका घिरा हुआ भाग, ये आपका जो घिरा हुआ भाग, ये जो घिरा हुआ भाग है, इसी का जो है हम लोग क्षेत्रफल निकालना है, कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग करना क्या है कि आप जो है कि वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और वृत्त के क्षेत्रफल में से यदि वर्ग का क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पता चल जाएगा कि कितना जो है कि वर्ग और वृत्त द्वारा जो घिरा हुआ भाग है कितना क्षेत्रफल का है, ठीक है। चलिए, तो वर्ग पता है, लेकिन हम लोग वृत्त की त्रिज्या भी मालूम नहीं है, तो इसके विकर्ण को ऐसे मिला देंगे, तो ये आप विकर्ण फाइंड कर लेंगे, तो ये केंद्र आपका होगा वो होगा कि नहीं होगा। अब ये जब विकर्ण फाइंड कर लेंगे तो विकर्ण यदि निकाल लें और विकर्ण का आधा कर दें तो क्या फाइंड होगा, त्रिज्या फाइंड हो जाएगी, और त्रिज्या जब फाइंड होगी तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए, तो यहाँ से पहले निकालेंगे क्या, विकर्ण निकाल लीजिए, नहीं है तो यहाँ से आपका विकर्ण बराबर हो जाएगा करणी में, ये आपका 90 डिग्री का बनेगा, ये कर्ण हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, 4 चौको 16 और 4 चौको 16 बराबर 16 कितना हो जाएगा 32। आप 32 का वर्गमूल निकाल दीजिए, नहीं तो ऐसे रहने दीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब ये 32 हो गया, इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए ये पूरा आपका क्या हुआ गया, कर्ण में कितना हो गया 32, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या विकर्ण का कितना होगा, आधा होगा, तो कर्ण में 32 बटा में क्या 2 होगा कि नहीं होगा। इसको इतना ही रहने दीजिए, या वर्गमूल लेकर के आप जो है कटा भी सकते हैं, ठीक है। अब यहां से त्रिज्या हम लोग फाइंड हो गया, अब वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, तो भुजा आपकी 4 की है ना, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 4 चौको 16 हो जाएगा। अब यहां से वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22 बटा में कितना 7, आर स्क्वायर त्रिज्या कितनी है करणी में जो है कि आपकी 32 बटा में क्या 2, समझ में आ रहा है का क्या स्क्वायर। तो यहां से हम लोग का हो जाएगा 22 बटा में 7 गुणे यह हो जाएगा क्या 32 बटा में, आप कर्णी का स्क्वायर करें कर्णी हट जाएगी, 32 बटा में कितना 4, ठीक है। तो 4 8 है 32 हुआ, यानी कि इससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 दूनी के 16 को 6 से लेकर 8 दूनी को 16 क्या 17, 176 बटा में कितना 7, इतना त्रिज्या निकला पूरे वृत्त का, पूरा वृत्त इतने का है, ठीक है, त्रिज्या नहीं वृत्त है, पूरे वृत्त का इतना क्षेत्रफल आया, लेकिन वर्ग का क्षेत्रफल इतना है, तो इस वृत्त के क्षेत्रफल में से वर्ग के क्षेत्रफल को क्या कर दीजिए घटा दीजिए, तो यह हो जाएगा 176 माइनस ये 7 छक 42 को 2 हासिल 4 हुआ, 7 एकम 7 7 4 कितना 11 बटा में कितना 7, तो ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स 4 हो गया, ये 6 हो गया बटा में कितना 7, इसको डिवाइड कर दीजिए 7 से जो है 64 को, ठीक है, 7 9 63 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा ना सही 1 बटा में कितना 60, मीटर में दिया है सेंटीमीटर मीटर है, तो आपका हो जाएगा क्या मीटर स्क्वायर, यानी कि ना सही 1 बटा में 7 मीटर स्क्वायर। उम्मीद होगी मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल आपको समझ में आ गया, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, यानी कि ये आपका हो गया ना सही 1 बटा में 7 मीटर स्क्वायर। उम्मीद होगी बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग इस तरह से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 29 के तरफ, कि क्वेश्चन नंबर 29 का सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 का भी सोल्यूशन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 आपका सोल्यूशन किस तरह से किया जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग लेकर चल रहे हैं जो कि प्रश्न नंबर जो है कि आपका 29 है, ये आपका ग्राफ बना दिया गया है, लेकिन इस ग्राफ में क्या क्या दिया है वो समझिएगा। करेगी 4 सेमी भुजा, सॉरी वो नहीं है, 3 दे रहा है कि 29 नंबर कि निम्न चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। ये जो भी आपका छायांकित भाग है इनका आपको क्षेत्रफल फाइंड करना है कितना होगा, लेकिन क्षेत्रफल फाइंड करने से पहले समझिए क्या क्या दिया हुआ है। ये आपकी इस अर्धवृत्त, ये आपका जो अर्धवृत्त है इसकी त्रिज्या दी हुई है आपकी 14 सेंटीमीटर, ये जो पूरी त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर है, इन वृत्तों की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर इसकी है और इसकी भी क्या 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह है ये वृत्त और ये अर्धवृत्त दोनों छोटे जो अर्धवृत्त हैं, दोनों छोटे अर्धवृत्त क्या है समान हैं, दोनों छोटे अर्धवृत्त क्या है समान। और यदि दोनों अर्धवृत्त छोटे समान हैं और इनको यदि जोड़ दिया जाए तो एक वृत्त बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, देखिए बड़े वाले में पहले हम लोग जो है कि ले रहे हैं बड़े
अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा अर्धवृत्त है पाई आर स्क्वायर बाई क्या 2, और यहां से हो जाएगा पाई का मान 22/7 गुणे त्रिज्या कितने की है 14, ठीक है। तो 14 गुणे क्या हो जाएगा 14 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2, ठीक है। कटा दीजिए 2 7 14 हो गया और 7 एकम क्या 7, बराबर आपका हो जाएगा 14 दूनी के 28 को 8 हुआ, हासिल 2 हुआ, 14 दूनी के 28 और 2 क्या हुआ 30, यानी कि इतना जो है कि सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद होगी कि ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दोनों अर्ध यानी कि छोटे अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, तो दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। लिखेंगे कि छोटे, यहां पर दोनों कर लीजिए ना, दोनों छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर दोनों को ऐड में ऐड कर दो यार, दोनों की जब त्रिज्याएं समान है दोनों को ऐड में कर देंगे तो एक वृत्त बनेगा कि नहीं बनेगा, तो सिर्फ वृत्त का यानी दोनों छोटे अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा क्या 2 पाई आर, नहीं 2 पाई आर नहीं होगा, खाली पाई आर होगा ना, पाई आर स्क्वायर। कैसे हुआ आप लोग सोचेंगे कि कैसे हुआ, दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल निकालना है, तो एक का हो गया 1/2 पाई आर, यानी कि पाई आर स्क्वायर बाई 2 होगा कि नहीं होगा, अर्धवृत्त है तो दूसरे का भी होगा पाई आर स्क्वायर बाई क्या 2, और दोनों को हल कर देंगे तो पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, और 2 पाई आर स्क्वायर से 2 से 2 कट जाएगा, खाली बचेगा क्या पाई आर स्क्वायर। ये तो आप लोगों को आ रहा होगा यार, यानी कि दो अर्धवृत्तों को यदि जोड़ते हैं तो एक वृत्त फाइंड होता है ना, और एक वृत्त फाइंड होगा तो एक वृत्त का क्षेत्रफल आपका होता है पाई आर स्क्वायर, बहुत सिंपल है। चलिए पाई का मान रख दीजिए 22 में कितना 7, त्रिज्या कितनी की है 7 की है, गुणे क्या 7, 2 बार लिखें क्योंकि त्रिज्या है 7 का, 7 से 7 क्या कर दीजिए कटा दे, 7 दूनी के 14 को 4 हुआ, हासिल 1 हुआ, 7 दूनी 14 और क्या 15, सॉरी हाँ 7 दूनी 14 क्या इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब ये कह रहा है कि पूरा जो छायांकित भाग है कितना है, तो इन दोनों छोटे का इतना है, दोनों छोटे वृत्तों का इतना आया और बड़े वाले का इतना आया, और इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। यहां पर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स 308 प्लस 154, यानी कि आप जोड़ देंगे तो 8 4 12 को 2 हुआ, हासिल 1 5 और 1 क्या 6 3 और 1 क्या 4, यानी कि 462 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। उम्मीद हो कि बिल्कुल समझ में आपको आ गया होगा और कहीं भी आपको जो है कि कन्फ्यूजन भी नहीं हुआ होगा कि 462 जो है कि सेंटीमीटर स्क्वायर। और ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट मिल रहा है, ऑप्शन नंबर क्या है सी आपका फ्रेंड्स करेक्ट है, 400 जो है कि 62 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए इस तरह से हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30 का सलूशन हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 3.6 सेंटीमीटर है, उसमें एक ऐसे त्रिज्य खंड की परिमिति, देखिए त्रिज्य खंड की परिमिति ज्ञात करना है जिसका केंद्र कोण यानी कि जो है आपका 36 डिग्री का है, क्या होगा, यानी कि त्रिज्य खंड की परिमिति पूछ रहा है और इसका जो है कि त्रिज्य खंड का जो केंद्र पर कोण बन रहा है, यानी केंद्र पर कोण दिया हुआ है, त्रिज्या जो है कि दिया हुआ है और पूछ रहा है त्रिज्य खंड की क्या परिमिति। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, पहले फार्मूला हम लिख देते हैं, त्रिज्य खंड की परिमिति, ठीक है, परिमिति त्रिज्य खंड की क्या पूछा है, परिमिति पूछा है। तो त्रिज्य खंड की परिमिति बराबर क्या होगा, देखिए कैसे निकालेंगे जरा समझिएगा। ये आपका जो है कि एंगल कितने का बन रहा है, 36 डिग्री का बन रहा है, लेकिन जो ये वृत्त है उसकी त्रिज्या दी गई है और एक त्रिज्य खंड यानी कि इसके केंद्र पर जो है कोण आपको आपका आंतरित हो रहा है 36 डिग्री। तो पहले ये हम लोग पता करना है कि आखिर में कितने त्रिज्य खंड बन रहे हैं, इस वृत्त में जो है कितने त्रिज्य खंड बनेंगे, कब, जब 36 डिग्री का एक त्रिज्य खंड होगा तो आखिर में कितने त्रिज्य खंड आपके बनेंगे, ठीक है। देखिए पूरा 360 होता है कि नहीं होता है, और एक एंगल कितने का बन रहा है 36 डिग्री का बन रहा है ना, तो आपका ये हो जाएगा कट करके कितना
10 त्रिज्यीय खंड बनेंगे। कितने त्रिज्यीय खंड बनेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? 10 त्रिज्यीय खंड आपके बनेंगे। तो ये 10वां त्रिज्यीय खंड का हमको क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वृत्त की परिधि, ठीक है, 2 पाई r। लेकिन वृत्त की परिधि जब निकालेंगे तो देखिए ये वृत्त की परिधि ये इतना है कि नहीं है, वृत्त की परिधि है ना ये, लेकिन ये चौथा हिस्सा है, 10वां हिस्सा है, तो बटा में कितना हो जाएगा 10। पूरे वृत्त की परिधि में 10वें हिस्से से भाग देंगे तो पता तब चलेगा, यानी कि 2 पाई r बटा में 10 हो जाएगा। अब प्लस त्रिज्या एक की कितनी है 3.6 है और दूसरी त्रिज्या आपकी है 3.6, क्योंकि त्रिभुज जब बनता है तो तीनों भुजाओं का योग करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका ये हो जाएगा 2 5 10 हुआ, पाई का मान रख दीजिए तो आपका हो गया 22 बटा में क्या 7, ठीक है, गुणे त्रिज्या आपकी कितनी है 3.6, अब बाटा में कितना हो जाएगा 5, ये पूरे का बाटा नहीं है, यहाँ प्लस हो जाएगा 3.6 प्लस 3.6। अब यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा देखिएगा 22 से जो है कि 3.6 में मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका हो जाएगा 79 कितना 2, और ये हो जाएगा 7 5 35 हो जाएगा, प्लस इसको हम लोग जोड़ देंगे तो 6 6 12 को 2 हुआ, 3 3 6 क्या 7, 7 कितना हुआ 2 हुआ। इसके बाद 79.2 में 7 9.2 में 35 से यदि भाग देते हैं तो आपका हो जाएगा 2.26 करके कुछ आएगा, अब प्लस 7 कितना 2 आएगा। इसके बाद हम लोग जोड़ेंगे तो 7 2 9 हो जाएगा, 0.224 हो जाएगा, और क्या अच्छा, यानी कि इतना आपका टोटल होगा। ये आपकी परिमिति यानी कि त्रिज्यीय खंड का आपका क्या है परिमिति है 9.46 आपका होगा। उम्मीद होगी फ्रेंड्स बिल्कुल आपको ये समझ में आ गया होगा। और हम लोग ऑप्शन की बात कर लें मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर जो है प्रश्न नंबर तीसरे का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, 9.46 जो है सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। उम्मीद होगी ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया। आपको हाँ यहाँ पर जो है कि डिवाइड और मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो सकती है आपको, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 31 का जो सॉल्यूशन है हम लोग कैसे करें क्वेश्चन नंबर 31 का सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए उसको भी हम लोग समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को भी। तो देखिए फ्रेंड्स हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 31 पे आ गए हैं, और क्वेश्चन नंबर 31 में आपका जो है सॉल्यूशन करना है, क्या करें कि दिए गए चित्र में समष्टभुज के बहिर्गत एक वृत्त है, ठीक है, यानी कि बाहर एक वृत्त है, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। एक वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है। तो वृत्त के क्षेत्रफल के लिए सबसे पहले हम लोग यदि त्रिज्या उसकी फाइंड कर लें तो आसानी से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए हम जो है ग्राफ बनाकर देख लेते हैं, ग्राफ आपका कैसा बना हुआ है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंट है, आप सही कर लेंगे। यहाँ पर ये जो एक भुजा का माप दिया है आपका 10 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि आप जो है कि इसको जो है कि आप लोग सही कर लेंगे। ग्राफ जो है कि हम लोग प्रश्न में भी हम जो है बना दिए हैं 10 सेंटीमीटर का आपका होगा, ठीक है। ईडी आपका एक 10 सेंटीमीटर का होगा, लेकिन आपको ये देखना है कि समष्टभुज यानी कि समष्टभुज से जो है आपका केंद्र पर जब कोण बनता है तो एक कोण कितने डिग्री का आपका बनता है। तो आपको फाइंड कैसे करना है, देखिए 360 में जो है कि भाग देंगे कितने से 6 से, समष्टभुज है तो क्या 6 से देंगे, ठीक है। और 8 भुजाओं वाला रहेगा तो 8 से देंगे, 4 भुजाओं वाला रहेगा तो 4 से देंगे, ठीक है। 6 भुजाओं वाला है तो 6 6 के 36, यानी कि कितने डिग्री का 60 डिग्री का। यानी कि ये जो आपकी भुजाएं हैं समष्टभुज, ये जो है केंद्र पर कितने डिग्री का कोण आंतरित करेंगी 60 डिग्री का कोण आंतरित करेंगी, ठीक है। अब देखिए 60 डिग्री का तो कोण आंतरित कर दिया, लेकिन ये जब 60 डिग्री का हो गया और ये आपकी त्रिज्याएं दोनों बराबर होंगी तो ये एंगल 60 का होगा, तो ये भी कितने का होगा 60 का होगा कि नहीं होगा, क्योंकि त्रिज्याओं द्वारा जो आपका इस पे कोण बनता है इस पे बराबर कोण आपका बनता है। तो ये आपका क्या बना समबाहुभुज, क्या बन गया समबाहुभुज हो गया। और समबाहुभुज में तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं बराबर होती हैं, और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है 60 का होता है। तो ये जब 10 का है तो ये भी 10 का होगा, ये भी कितने का होगा 10। तो ये जो है समबाहु त्रिभुज जब बन रहा है तो समबाहु त्रिभुज में आपकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं, ठीक है। अब देखिए क्योंकि ये जब प्रत्येक कोण ऐसे भी समझ में आ जा रहा है कि जब प्रत्येक कोण आपके 60 के हैं, अरे भाई यहाँ पर हम त्रिभुज बनाएंगे, यदि प्रत्येक कोण आपके बराबर है तो यानी कि तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगी बराबर होंगी, तभी तो प्रत्येक कोण जो है कि बराबर होगा। तो यहाँ पर जब तीनों भुजाएं बराबर तभी तो ये 60 का बन रहा है।
और यहाँ आपका 10 है, तो ये भी 10, ये भी 10, यानी कि त्रिज्या हम लोग की मालूम हो गई कितनी 10। तो वृत्त की त्रिज्या हम लोग को 10 मालूम हो गया ना, तो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई का मान 22 बटे में कितना 7, और त्रिज्या है 10 गुणे कितने की 10 की, तो आपका हो जाएगा टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2200 होगा, बटा में कितना 7, और 7 से 2200 को डिवाइड, यहाँ पर समझ में आ रहा है, ठीक है। ये 60 का है तो ये भी आपका 60 का बने, क्योंकि भुजाएं जब बराबर है, त्रिज्या से जब बराबर हो रही है तो ये भी 60, ये भी 60 का होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर 7 से डिवाइड कर देंगे तो आप कितना का हो जाएगा, 7 तरीके 21 हो जाएगा, आपका 1 हो गया, 7 एकम 7 हो गया, 3 हो गया, 3 7 चौका 28, आपका 2, यानी कि आपका हो गया 314 सही 2 बटा में कितना 7, यानी 314 सही 2 बटा में 7। आप लोग सही से देख लेंगे, यानी कि हम लोग का ऑप्शन जो है करेक्ट है 314 सही 2 बटा में 8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है 314 सही 2 बटा में 8, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का बी आपका करेक्ट हो रहा है, यानी कि 314 सही 2 बटा में कितना 7। तो उम्मीद होगी ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया है। यहाँ पर सिर्फ आपको ध्यान रखना है किस तरह से हम लोग कौन भुजा बराबर हो रही है, और जो है कि त्रिभुज आपका किस टाइप का जो एक त्रिभुज आपका बन रहा है, ठीक है ना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर आपका 32 शुरू किया जा रहा है। वीडियो अभी तक का अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है कि आपका 32 शुरू जो है किया जा रहा है, और क्वेश्चन नंबर 32 में आपको करना क्या है जरा समझिएगा। एक तार 56 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के रूप में मुड़ा हुआ है, इसे खोलकर एक वर्ग बनाया जाता है, वर्ग की भुजा क्या होगी। फ्रेंड देखिए एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या आपकी 56 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो जो तार की लंबाई होगी, तार की जो क्या होगी लंबाई होगी, पूरे वृत्त की जो है कि परिधि के क्या होगी बराबर होगी, यानी कि तार की जो लंबाई है पूरे वृत्त की परिधि के क्या होगी बराबर होगी। तो यहाँ पर हम लोग पहले लिखेंगे, वृत्त मैं बना ले रहा हूँ पहले, नहीं है तो ठीक है। ये वृत्त की त्रिज्या है और आपकी वृत्त की त्रिज्या कितनी है 56 सेंटीमीटर की, और देखिए तार की जो लंबाई हम लोग फाइंड करेंगे, तार की लंबाई बराबर होगी वृत्त की परिधि के, यानी तार की जो भी लंबाई होगी या रास्ते की हम लोग जो इतना भी लंबाई हम लोग निकालते हैं वह वृत्त की परिधि के क्या होती है बराबर होती है, यानी कि ये आपका तार की जो भी लंबाई होगी वृत्त की परिधि की क्या होगी बराबर, यानी 2 पाई क्या r। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद होगी ये समझ में आ रहा है। और इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, 2 गुणे 22 का मान, पाई का मान 22 बटा में 7 गुणे त्रिज्या कितने की है 56 की, 7 8 है 56 हुआ, यानी कि ये हो जाएगा क्या 44 हो जाएगा गुणे क्या 8, यानी कि 8 चौक को 32 को 2 हासिल 3 हुआ, 8 चौक को 32, 32 और 3 कितना होगा 35, यानी कि 352 हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। यानी इतने मीटर की आपकी है क्या तार की लंबाई, तार की क्या लंबाई आपकी हो गई 352 मीटर की जो है कि तार की लंबाई हो गई, ठीक है। और पूरा मान लीजिए एक लंबा तार हो, वर्ग में हम लोग क्या इसी तार से 300 जो है कि 52 मीटर में ये जो 352 मीटर का तार है हम लोग एक वर्ग बनाना है। हम लोग अब ये इतना लंबाई का हो गया ना, अब हम लोग ये क्या बनाना है वर्ग। हम लोग जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती है, यानी कि जब ये 352 का बंटवारा होगा तो सभी को 4 बराबर भागों में चार जो भुजाएं हैं सभी को बराबर बराबर भागों में बांटना पड़ेगा ना। जैसे मान लीजिए 2 आपके भाई हैं, ठीक है, या 5 हैं, 5 भाई हैं मान लीजिए, किसी के पास जो है कि 20 रुपया है, और 20 रुपया में जो पांचों को बराबर बराबर भाग देना है, तो 5 से 20 में डिवाइड करेंगे तो 5 को 20, प्रत्येक को 4 रुपया आएगा ना। तो सेम प्रोसेस आपका यही है, ठीक है। यानी कि टोटल तार की लंबाई इतनी है, आपको जो है कि वर्ग की भुजा पता करना है, और वर्ग की भुजा जानते हैं बराबर बराबर होती है, यानी कि जो भी आपका भाग इससे इसका जो भी भाग बनेगा यानी कि बराबर बराबर भाग में बटेगा। तो यानी कि वर्ग की भुजा निकालने के लिए यहाँ पर वर्ग की भुजा फाइंड करने के लिए बराबर वृत्त की परिधि या तार की लंबाई चाहिए, तो आपका 352 है। और कितने हिस्सों में बांटना है, 4 हिस्सों में बांटना है, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो यह हो जाएगा 4 8 32 हो गया, 32 हो गया ना, और 4 8 32, यानी कि 88 सेंटीमीटर में है क्या,
हाँ सेंटीमीटर, यानी कि 88 सेंटीमीटर, ये आपका मीटर में होना चाहिए, सेंटीमीटर में होना चाहिए, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में होना चाहिए। यानी कि आपका टोटल जो है आपका 88 सेंटीमीटर होगा। वर्ग की प्रत्येक भुजा जो है कितने कितने की होगी, 88 सेंटीमीटर की होगी। फ्रेंड्स उम्मीद होगी ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन नंबर 32 का जो है कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर क्या है, डी आपका करेक्ट मिल रहा है। उम्मीद होगी ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया है। ठीक है फ्रेंड, चलिए हम लोग इसी तरह से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है फ्रेंड, चलिए उम्मीद होगी ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, 33 नंबर है, बहुत ही सिंपल है। देखिए करीब एक आयत खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 से 3/4 गुना अधिक है, खेत का परिमाप 550 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो मान लेंगे कि भाई, मान लेते हैं कि माना जो खेत की चौड़ाई है अब कितनी है x, लेकिन आपसे कहा क्या है, करें कि लंबाई भाई x का, लंबाई जो है x का 1 से ही 3/4 गुना है। देखिए 1 से ही 3/4 गुना है किसके, चौड़ाई के, लंबाई, तो आपका हो जाएगा 4 एकम 4 3 7/4 x, ये आपका लंबाई हो गई कि नहीं होगी। अब चलिए परिमाप कितना दिया है, परिमाप बराबर होता है 2 कोष्टक में लंबाई धन क्या, चौड़ाई, यानी कि लंबाई धन क्या, चौड़ाई, यही होता है ना, बहुत सिंपल। परिमाप आपका कितना दिया है, 550 दिया है, तो आपका हो जाएगा 550 मीटर परिमाप हुआ। 2 कोष्टक में हो गया, लंबाई कितना है भाई 7/4 x है, प्लस चौड़ाई कितने का है, x का। ठीक है, 2 से कटा दीजिए, 2 दूनी के 4 हुआ, 2 7 14 हुआ, 2 5 10। ठीक है, देखिए कटाने में, कहीं कटाने में मल्टीप्लाई करने में गलत ना हो। ठीक है, 4 एकम 4 और 7 4 कितना हो, 11 x बटा में कितना 4, यहाँ से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो मल्टीप्लाई कराएंगे देंगे तो हम लोग डायरेक्ट कर दें क्या, 11x हो जाएगा, 4 5 20 को 0 हुआ, हासिल 2 हुआ, और 4 7 28 हुआ, 28 2 30 को 0 हासिल 3 हुआ, 4 3 12, 4 दूनी के 8 8 3 कितना होगा 11, x बराबर हो जाएगा 11 100 बटा में 11, 11 से इसको कटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो x बराबर आपका कितना हो गया 100, यानी कि जो लंबा चौड़ाई है, चौड़ाई 100 की हो गई, लंबाई है तो ये हो जाएगा 7 गुणे आपका हो जाएगा 100 बटा में कितना 4, यह हो जाएगा आपका 700 बटा में कितना हुआ 4 हुआ। ठीक है, उम्मीद होगी कि ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग क्षेत्रफल निकालना था, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई आपकी 100 है, चौड़ाई है चौड़ाई आपकी 100 है, यानी कि चौड़ाई गुणे लंबाई या लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, दोनों भी लिख सकते हैं, तो पहले लंबाई लिख लीजिए, तो 700 बटा में 4 हुआ, गुणे आपका हो जाएगा 100। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 7 पर 4 0 हो जाएगा, बटा में कितना 4, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करके देख लेते हैं क्या मिलता है, 7000 यानी कि आपका 70,000 है, भागे क्या 4, ये आपका हो जाएगा 4 4 एकम 4 हो जाएगा, 30 हुआ, 4 7 28 हो जाएगा, फिर आपका 2 हुआ 20 हुआ, 4 5 20 हुआ। ठीक है, ये हट गया, यानी कि आपका हो गया 17,500 आपका हुआ। तो हम लोग ऑप्शन की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, 17,500 आपका 33 नंबर का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी, 17,500 आपका मीटर में था या सेंटीमीटर में, मीटर में था, तो आपका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यानी कि इतना आपका क्या हुआ क्षेत्रफल हुआ। यानी टोटल आपका जो क्षेत्रफल है कह रहा था कि उसका क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल होगा 15,500 मीटर स्क्वायर, यानी सॉरी 17,500 मीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल होगा। और ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो रहा है। उम्मीद होगी ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर नहीं है, देखिए और ही सिंपल, यहाँ से जब डिवाइड कर देंगे तो आपका और इजी हो जाएगा, ये आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, और 25 से जो कटा करके आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उस तरह से और इजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद होगी कि बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है कि 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 का सलूशन हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए 34 नंबर है, बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। क्या क्या दिया है जरा समझिए। करेगी एक स्टील के तार को वर्ग के रूप में मोड़ने पर घिरे क्षेत्रफल 221 वर्ग सेमी है। यदि तार को एक वृत्त में के रूप में मोड़ा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, जब वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो उसका जो भी आपका परिमाप होगा, देखिए वर्ग का परिमाप
और वृत्त का परिमाप, दोनों परिमाप आपस में बराबर है, क्योंकि उसी से मोड़कर बनाया जा रहा है तो दोनों का परिमाप आपस में बराबर होगा, ठीक है ना, या ये याद रखेगा। तो यहां पर दे रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल दे रहा है कि आपका है 121 है, ठीक है, यही दे रहा है 121 वर्ग सेमी दे रहा है, कोई बात नहीं। तो भुजा वृत्त का क्षेत्रफल दे रहा है कि एक स्टील तार को वर्ग न है, वृत्त में लिख दिया वर्ग, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल दे रहा है 121, ठीक है, लेकिन वर्ग का क्षेत्रफल तो पता है, और यदि भुजा हम लोग निकालना है तो इस क्षेत्रफल का क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो आपका कितना हो जाएगा 11 सेंटीमीटर, यानी कि जो वर्ग की भुजा है आपकी 11 सेंटीमीटर की हो गई। लेकिन हम लोग को प्रतिबंध के अनुसार हम लोग यदि लेकर चलते हैं, उसी से एक वृत्त भी बनाया गया है, उसी से, ठीक है, उसी तार से एक वृत्त, तार है ना, उसी स्टील के तार से एक वृत्त भी बनाया गया है और एक वर्ग भी बनाया गया है। तो जो वृत्त का परिमाप होगा और वर्ग का परिमाप होगा, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां पर हो जाएगा फ्रेंड्स, वृत्त का परिमाप जो होगा वही बराबर होगा किसके, वर्ग के, वर्ग का क्या परिमाप, क्योंकि उसी से बनाया जा रहा है, उसको चेंज नहीं किया जा रहा है, उसी से, तो उनका दोनों का परिमाप बराबर होगा, ठीक है ना, ये स्थिति आप लोग याद रखिएगा। तो वृत्त का परिमाप आपका क्या होता है 2 पाई r होता है, कोई बात नहीं। और जो आपका वर्ग का क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल नहीं, परिमाप आपका होता है 4 गुणे भुजा होता है, वर्ग का परिमाप निकला 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा कितनी है 11 की, यहां से आपका कितना हो जाएगा 2 गुणे पाई का मान 22/7 रख दीजिए, कोई बात नहीं, गुणे r बराबर आपका हो जाएगा 4 गुणे क्या 11, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा 11 एकम 11, देखिए मैं कैसे कटा रहा हूँ, 11 एकम 11, 11 दूनी के 22 कट रहा है ना। अब ये 2 दूनी के 4, तो 2 से 4 कटाएंगे, दोनों कट जाएगा, ठीक है। तो आपका सिर्फ r/7 हो जाएगा इक्वल टू 1 बच गया, तो 1 से 1 मल्टी, ये नहीं कि आप बराबर 0 कर दे, गलत हो जाएगा, यहाँ पर कट रहा है ना, तो 1 बचेगा। और यहाँ से r बराबर हो जाएगा कितना 7 सेंटीमीटर, यानी कि जो त्रिज्या फाइंड हुई हम लोगों की कितनी 7 सेंटीमीटर के हो गई। तो आपसे पूछा है क्या, कह रहा है कि वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, बहुत अच्छी बात है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई r स्क्वायर, पाई का मान 22 बटे में क्या 7 और गुणे r स्क्वायर त्रिज्या, यानी कि 7 गुणे क्या 7, 7 से 7 क्या होगा कट जाएगा, 7 दूनी की 14 को 4 हाथ से लेके 7 दूनी 14 क्या 15, यानी कि 154 सेंटीमीटर क्या स्क्वायर, ठीक है, यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को उम्मीद होगी समझ में आ गया होगा। और ऑप्शन की हम लोग बात कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है बी आपका करेक्ट है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 35 की तरफ, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 का सोल्यूशन क्या है। देखिए 35 नंबर ये आपका क्वेश्चन चलेगा, इसके बाद हम लोग लेकर चलेंगे अंतिम जो है कि क्वेश्चन आपका शुरू किया जाएगा, वो भी आपका 36 क्वेश्चन होगा। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग देख लेते हैं। करेगी एक वृत्ताकार पथ जिनकी आंतरिक परिधि 2 पाई r मीटर है और पथ सभी जगह 2 मीटर चौड़ा कर दिया जाता है, तो पूरी पथ घेरने के लिए आवश्यक तार की लंबाई, देखिए आवश्यक तार की लंबाई, तार यदि कोई किसी भी वृत्त को हम लोग घेरना है तो उसके परिधि के बराबर भी जो है कि तार हम लोग का लगेगा, ठीक है। तो हम लोग परिधि निकाल लें तो वही तार की क्या हो जाएगी टोटल लंबाई हो जाएगी, आप कितनी है, ठीक है ना। करेगी एक यह वृत्त है, ठीक है, इस वृत्त ये जो है आपका आंतरिक वृत्त है, इसके बाहर जो है 2 मीटर चौड़ा, ठीक है, 2 मीटर क्या चौड़ा, करीब 2 मीटर, पथ सभी जगह 2 मीटर चौड़ा है। अब इसके बाद आंतरिक ये तो वृत्त हो गया, इसके बाद 2 मीटर ये चौड़ा, इसकी जो चौड़ाई है आपकी ये 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की कितनी है 2 मीटर चौड़ाई की है। तो मान लेते हैं इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है r है, ये आंतरिक वृत्त है और ये क्या है y वृत्त है। तो ये कह रहे हैं कि y वृत्त को यदि घेरना है तो आपका कितना जो है कि तार लगेगा, तो वृत्त के परिधि के बराबर भी हम लोग का तार लगेगा। तो वृत्त की परिधि हम लोग y वृत्त की परिधि यदि निकाल लें तो वही आपकी हो जाएगी तार की क्या लंबाई, बहुत ही सिंपल है। चलिए दे रहा है कि आंतरिक परिधि दिया है, यहाँ पर देखिए वृत्त की आंतरिक परिधि वृत्त की आंतरिक परिधि आपको कितना दिया हुआ है
24 पाई, ठीक है। लेकिन हम लोग वृत्त की आंतरिक परिधि का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर बराबर कितना होता है 24 पाई, क्योंकि त्रिज्या आर है, स्मॉल आर, ठीक है। अब यहां से हम लोग का हो जाएगा, और ये आपका बड़े वाले का मान लीजिए ना, ये बड़ा वाला पूरा यहां से यहां तक मान लीजिए कैपिटल आर है, कैपिटल आर बड़े वाले को मान लीजिए। इतना दो मालूम है तो इसको इस त्रिज्या को जोड़ देंगे तो आसानी से पता हो जाए कैपिटल आर, कोई बात नहीं। पाई से पाई कट गया और ये हो जाए क्या 12 हो गया, ठीक है। आर बराबर कितना 12, यानी कि जो आंतरिक त्रिज्या होगी, आंतरिक त्रिज्या कितनी है 12। अब देखिए ये आंतरिक जो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक 12 है, यहाँ से यहाँ तक 2 का है, ठीक है। तो 12 और 2 कितना होगा 14, यानी कि वाई जो त्रिज्या है आपकी टोटल कितने की हो जाएगी 14, यानी कि आर बराबर कितना मिल गया हम लोग का 14। तो बस कुछ नहीं करना है, वाई वृत्त की जो है परिधि निकाल दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा वाई वृत्त की परिधि बराबर हो जाएगा 2 पाई आर, आर का मान कैपिटल आर रख दीजिए पहले ना, 2 पाई कैपिटल आर माना गया ना, तो यह हो जाएगा 2 गुणे 22 का मान, पाई का मान 22/7 गुणे कैपिटल त्रिज्या कितनी है 14, यानी कि 7 दूनी के 14, तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, गुणे 2 हो जाएगा 12 क्या 88 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सॉरी मीटर में है ना, मीटर में कोई बात नहीं। ये हो जाएगा क्या मीटर, यानी कि जो आपकी वाह्य वृत्त की परिधि है टोटल आप कितनी 88 मीटर की हुई, तो वही जो है आपकी तार की क्या होगी लंबाई, क्योंकि वृत्त की परिधि के बराबर ही उसकी लंबाई लगेगी। जितनी वृत्त की परिधि होगी उतना ही उसकी क्या लगेगी लंबाई उसका लगेगा, ठीक है। तो यानी कि 88 मीटर यदि तार हो तो आसानी से उसको हम लोग क्या कर सकते हैं घेर सकते हैं। वही पूछ रहे हैं पथ को पूरी तरह घेरने के लिए आवश्यक तार की लंबाई, तो वृत्त की परिधि के बराबर, तो वृत्त की परिधि वाई वृत्त की परिधि आपका वो 88 मीटर, तो आपके जो है तार की लंबाई कितनी हुई 88 मीटर हुई। और ऑप्शन की हम बात कर लें तो ऑप्शन नंबर जो है 35 का डी, यानी प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट। उम्मीद होगी बिल्कुल आपको समझ में आ गया है किस तरह से सॉल्यूशन हम लोग फटाफट कर लिए हैं, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ, जो कि आपका अंतिम क्वेश्चन है। और अंतिम क्वेश्चन को जो है कि अंतिम क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाइए। चलिए हम लोग देखते हैं अंतिम क्वेश्चन को, और हाँ जाते जाते वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर जो है कि 36 के साथ, कि प्रश्न नंबर 36 का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। चलिए हम लोग अभी देखेंगे प्रश्न नंबर 36, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 36 है, और हाँ जाते जाते वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करते जाइएगा। और प्रश्न नंबर 36 क्या है, कह रहे कि एक समलंब त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर जो है कि 2 सेंटीमीटर है। इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, यानी कि त्रिभुज का जो है परिसीमा पूछ रहा है, यानी वही जो है परिमाप। यहाँ पर देखिए ये आपका कोई त्रिभुज है, इसको ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, इसको क्या सी मान लीजिए, और इसके बाद ये आपका 90 डिग्री का बनेगा। अब इसके बाद कह रहा है कि आप प्रश्न में जैसे जैसे कहा है उसे ऐसे चलेंगे। कह रहे हैं कि एक समलंब त्रिभुज की 2 आसन्न भुजाएं का अंतर, यानी कि इस भुजा का और इस भुजा का जो अंतर है, यानी कि ए बी और माइनस क्या बी सी का जो अंतर है आपको कितने का है 2 का अंतर तो आपको दे रहा है। लेकिन इसके बाद ये भी दे रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 1/2। आधार आपका, यानी कि आधार आपका हो जाएगा ए बी गुणे क्या हो जाएगा बी सी, बराबर कितना दिया है आधार का क्षेत्रफल, जो इसका क्षेत्रफल दिया है आप कितना दिया है 24। तो इसको यदि हम लोग सोल्यूशन करते हैं तो 2 से इसमें गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा ए बी गुणे बी सी, पहले बी सी को रख लीजिए, बराबर कितना ये हो जाएगा क्या 48। अब इसके बाद देखिए इतना क्लियर है। इसके बाद समीकरण 1 से हम लोग ए बी का मान निकालेंगे, तो इसको इधर भेज देंगे तो आपका हो जाएगा 2 प्लस आपका क्या हो जाएगा बी सी, यानी कि ए बी, ठीक है। और ये हो जाएगा कोष्टक में बी सी की जगह पर, बी सी की जगह पर नहीं है तो बी सी की जगह पर नहीं तो ए बी का मान निकाल लीजिए। किसका ए बी का, ए बी का मान निकालेंगे तो इधर आएगा 2 प्लस बी सी होगा। ए बी का मान निकल जैसे ए बी बराबर हो जाएगा आप लोगों का 2, इधर माइनस इधर जाएगा प्लस क्या बी सी, यानी ए बी का मान निकालें तो ए बी की जगह पर रख दीजिए, कोई बात नहीं, 2 प्लस क्या बी सी और गुणे क्या हो जाएगा बी सी, बराबर कितना 48। मल्टीप्लाई करा दीजिए, बी सी से बी सी में गुणा करेंगे तो बी सी स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी सी से 2 में आपका हो जाएगा 2 बी सी, और ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में क्या 48 है 48, ठीक है, बराबर कितना 0। अब इनका बी सी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस की 48 नहीं है तो आप इसको x भी मानकर हल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग bc में ही ले चलेंगे। इसका गुणनखंड करना है तो यहाँ पर देखिए
यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो दोनों बीच वाला जो चिन्ह आएगा एक प्लस में आएगा, एक किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, ट्रिक वाला जो फार्मूला ट्रिक वाला जो है कि आप लोग गुणनखंड देख लिए होंगे। तो गुणा करने पर आपका 48 होना चाहिए, घटाने पर क्या घटेगा, तो 2, यानी कि 8 6 का 48 और 8 में से 6 घटेगा तो 2 हो जाएगा, यानी कि बड़ा वाला आपका प्लस होना चाहिए, छोटा वाला माइनस। ठीक है, तो आपका हो जाएगा एक BC प्लस 8 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा BC और माइनस क्या 6। तो हम लोग BC का मान निकाल लें, तो ये आपका एक 0 के बराबर इसको लिया जाएगा, तो एक बार BC प्लस 8 बराबर 0 लेंगे तो यह BC बराबर क्या हो जाएगा, -8। जबकि दूरी आपकी माइनस नहीं होती है तो वो आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे पे आते हैं। BC बराबर आपका हो जाएगा, BC यहाँ पर दिया हुआ है BC और -6 दिया है बराबर 0, तो यहाँ से BC बराबर आपका कितना हो जाएगा, 6। देखिए तो प्लस में आया, यानी कि इतना सेंटीमीटर, तो BC का मान कितना हुआ, 6 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं हुआ। तो हम लोग को AB पता करना है, तो AB इससे निकाले, तो AB बराबर है 2 + BC है, BC का मान रख देंगे 2 + BC का मान कितना है, 6 बराबर कितना 8। तो ये आपका कितना हो गया, 8 हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा क्या है, त्रिभुज की परिमिति। तो त्रिभुज की परिमिति बराबर तीनों भुजाओं का योग, यानी कि ये भी हम लोग पता है तो आसानी से निकाल लेंगे। तो कर्ण बराबर आपका हो जाएगा, यानी कर्ण को क्या कहते हैं, AC ना, यानी कर्ण AC बराबर हो जाएगा करणी में तीनों भुजा लंब का स्क्वायर 6 6 के 36 प्लस आधार का स्क्वायर 8 8 64 जोड़ दीजिए तो 6 4 10 हो गया। हासिल जो है कि आपकी 1 हो गई, 6 3 9 और 1 क्या 10, 100 हो गया। 100 का वर्गमूल कितना हुआ 10, यानी कि AC बराबर कितना हुआ 10 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो गया कितना 10 सेंटीमीटर। त्रिभुज की परिमाप निकाल दीजिए। त्रिभुज का परिमिति पूछा है, वही आपका परिमाप है। ठीक है, परिमाप बराबर आपका तीनों भुजाओं का योग, तो एक 6 का है, एक 10 का है, एक कितने का है 8 का। ठीक है, तो यहाँ पर 10 6 16, 16 8 कितना हो जाएगा 24, यानी 24 सेंटीमीटर। जो पूरा त्रिभुज की परिमिति होगी आपकी 24 सेंटीमीटर की होगी। तो ये रहा 36 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट मिला। 36 का ऑप्शन नंबर क्या बी करेक्ट हुआ, यानी कि आपका 24 सेंटीमीटर आपका हुआ। तो उम्मीद होगी फ्रेंड्स आपको ये बिल्कुल वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, अभी तक का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, जाते जाते एक लाइक जरूर कर दें। और हाँ, अभी तक का वीडियो आपको अच्छा नहीं लगा है तो हाँ अलग भी जाते जाते जरूर कर दें। और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा, और साथ में जो है कि बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हम लोग करें आपको समय से हमेशा नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और हाँ, अगला चैप्टर आपका अब शुरू किया जाएगा, और जो है कि चैप्टर नंबर ये आपका 34 चल रहा था, क्या पता नहीं, चैप्टर नंबर शायद 34 था। अब हम लोग लेकर चलेंगे चैप्टर नंबर आपको 35 के साथ, जो कि आपका घन, घनाभ तथा बेलन है। और ये जो है आपको वीडियो अगले जो है कि दिन आपको मिल जाएगा, और नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दिया जाएगा, आप जाकर वहां से आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका जो है कि 36 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन, जो है कि हम लोग 21 से जो है कि 36 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन किए। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा।